नमो आयधीयाणम नमो वत्सायाणम नमो लोये सब्व साहुनम ऐसो पंच नमुकारो सब्व पापनाशनो मंगलानंच सव्वेसिम परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में वर्तमान महाविद्य क्षेत्र में विद्यमान तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। 33 कोटि देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। वितराग शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। समस्त ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। जगत भर के संत पुरुषों का योग बल, जगत भर के सत पुरुषों का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल समस्त विश्व का कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करे और कल्याण करने का निमित्त बनने की हम सभी महात्माओं को परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें। जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें। जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। ये पाछળ પેલું કઈક મૂકો ને પટ્ટી કદાચ પેટ પર हम सब इस कलयुग में जानते हैं कि लोग जीवन के अंदर बहुत सारी जीवन जीने की सुविधा होने के बावजूद बहुत सारे जीवन जीने के खाने पीने और अन्य प्रकार के साधन उचित होने के कारण भी हम सब मानसिक तौर से, मान्यता के तौर से हम सब दुखी रहते हैं। और दुखी रहने का कारण नेसेसिटी नहीं है, दुखी रहने का कारण इच्छा है, इच्छाएं है,
दुखी रहने का कारण परिस्थितियों को न स्वीकारना है। दुखी रहने का कारण सनातन सत्य की दृष्टि न होना, वो भी कारण हो सकता है। और दुखी होने का कारण कर्ता पद और मालिकी पद, कर्ता भाव और मालिकी भाव होना, ये भी संभव है। इन शॉर्ट, सभी प्रकार की अज्ञानताओं के कारण जीव इस दुनिया में इतनी सारी सुविधा होने के बावजूद भी दुख महसूस करता है और जीवन के अंदर आए सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक सभी प्रश्नों के अंदर वो डूब जाता है और प्रश्नों की अनुभूति ही उनकी अनुभूति हो जाती है। और ये अध्यात्म विज्ञान इस कलयुग के अंदर शीतलता का काम करता है, समाधान देने का काम करता है। और ये समाधान भी परमानेंट होता है, क्योंकि समाधान का आधार भी परमानेंट है। और इसीलिए जैसे जैसे ये आध्यात्म विज्ञान लोग समझते जाएंगे, लोग उसका उपयोग करते जाएंगे, लोग इसकी गहराइयों में जाएंगे, अवश्य ही इनको धीरे धीरे ये दुनिया का सनातन सत्य वाली जो दृष्टि है वो परिपक्व होगी और धीरे धीरे ऑटो मोड ही काम करेगी और ये रिलेटिव सत्य है अपने आप बाईपास हो जाएगा। क्योंकि जहां तक हमने रिलेटिव सत्य को ही सनातन सत्य माना है, रिलेटिव बिलीफ को ही हमने अपनी बिलीफ माना है, बस यही हमारी अज्ञानता है और यही हमारी गलती है। तो हम सब ये अध्यात्म विज्ञान के माध्यम से अपनी दृष्टि को रियल ज्ञान और दर्शन दोनों के फील्ड में सनातन सत्य विजन रखना चाहते हैं। ज्ञान का मतलब मैं कौन हूं वो, और दर्शन का मतलब दुनिया कैसे चलती है, कौन से सिद्धांतों से चलती है। और जो दुनिया चलती है उसमें जो कुछ विविधताएं दिखती है, ये विविधता क्या है? तो विविधता और कुछ नहीं है, ये कुदरत की बनाई हुई विविधता है। चाहे इंसान की अवस्था है, चाहे कुदरत की अवस्था है। सिर्फ फर्क ये है कि कुदरत की अवस्था नेचुरल नेचर है और इंसान की विविधता वाली अवस्था अननेचुरल नेचर यानी कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर आधारित है। मगर दोनों ही अवस्था जो विविधता वाली है वो कुदरती रचना ही है। और कुदरती रचना का मतलब उसका रचयिता ही कुदरत है। और इसीलिए इस रचना के ऊपर हमको कुछ ज्यादा सोचने की, समझने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे हम सहजता से, जागृति पूर्वक कुदरती रचना देखते जाएंगे, वैसे वैसे अवस्था अपने आप जो पास हो रही है वो पास होती ही जाएगी। हम इसमें स्टक नहीं होंगे, क्योंकि हम कुदरती रचना में डिवीजन नहीं बनाते हैं। अगर हमने डिवीजन बना दिया, डिवीजन ही रिलेटिव सत्य है। तो आइए हम सब ये आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से, कुदरत और कुदरती कानून और कुदरती रचना के माध्यम से हम अपने जीवन में जो जो प्रश्न आते हैं, जो जो प्रश्नों का समाधान नहीं मिलता है, और कहीं सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जिज्ञासा के वश भी कर कुछ प्रश्न करते हैं, या तो डेवलपमेंट के लिए भी प्रश्न करते हैं। जो भी साइंटिस्ट को, जिज्ञासुओं को, मुमुक्षुओं को प्रश्न करना चाहते हैं वो प्रश्न कर सकते हैं। तो आइए हम सब ये अध्यात्म विज्ञान को प्रश्नोत्तरी के माध्यम से समझने की कोशिश करें और हमारा खुद का जीवन तो मंगलमय बनाए ही, मगर हमारे माध्यम से और व्यक्ति या भी कैसे समाधान पाए, उसी में हमारी भावना और हमारा सहयोग बढ़ता रहे। यही मेरी आप सबको शुभकामनाएं हैं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कुंथु भाई प्लीज अनम्यूट। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी।
स्वामी जी, ये जो अभी जो जैन धर्म के हिसाब से जो मोक्ष मार्ग है, तो पहले तो हम लोग जीव मिथ्यात्व में रहता है, उसके बाद में सम्यक दर्शन होता है चौथे गुणस्थान में, उसके बाद में पांचवें गुणस्थान में उसको कोई अनुरत वगैरह लेता है, फिर उसके बाद में सातवें गुणस्थान में वो छठे सातवें गुणस्थान दीक्षा लेना पड़ता है उसको, फिर आठवें गुणस्थान में शपथ श्रेणी चढ़ के बाद में उसको केवल ज्ञान की तरफ बढ़ना पड़ता है। ये जो रास्ता उन्होंने आगम शास्त्र में बताया हुआ है। यस यस। तो दिगंबर श्वेतांबर सभी ये रास्ते से चल रहे हैं अभी सभी लोग। जी जी तो जी अभी मुझे कहना है कि स्वामी जी, ये जो दीक्षा लेने का जो सब जगह पे कंडीशन है कि दीक्षा लेना ही पड़ता है, नहीं तो आगे बढ़ नहीं सकते हैं। ग्रस्त का एक लिमिटेशन है, चौथे गुणस्थान तक ही रह सकता है या पांचवा रह सकता है मैक्सिमम। तो उसके आगे मोक्ष मार्ग के लिए कंपलसरी है कि दीक्षा लेना ही पड़ेगा करके। तो थोड़ा इसका मार्गदर्शन कीजिए आप। या सबसे पहले ये जो व्यवहार मार्ग और निश्चय मार्ग, ये दोनों को समझना पड़ेगा। व्यवहार मार्ग जो होता है, जो आपने बताया स्टेप बाय स्टेप, वो होता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन चौथे गुणठाने में दृष्टि के रूप में होता है, बाद में परिपक्व होता है धीरे धीरे। और आपने कहा दीक्षा लेना, वो बात सही है, मगर वो दीक्षा हम समझ नहीं पाए। दीक्षा थी वो ज्ञान दीक्षा थी, और हमने व्यवहार दीक्षा को साथ में जोड़ दिया। हमारे जैन समाज में भी हजारों एग्जाम्पल ऐसे हैं जो नटका नाच करते करते भी केवल ज्ञान हुआ है, और शादी के मंडप में भी केवल ज्ञान हुआ है, हाथी के ऊपर बैठे बैठे भी केवल ज्ञान हुआ है, और भरत चक्रवर्ती को अपनी पत्नियों के साथ जब स्नान कर रहे थे तभी केवल ज्ञान हुआ है। ये सब एग्जाम्पल सभी जैनों को मालूम है, इसलिए डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। बराबर है आपको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैंने एग्जाम्पल दिया वो तो बराबर है ना? एग्जाम्पल में क्या होता है स्वामी जी, अभी जो दिगंबर शास्त्र क्या बोलता है कि वो ऐसा केवल ज्ञान नहीं होता है, वो मतलब वो लोग नहीं मानते। ये श्वेतांबर वाले ये मानते हैं जो आपने बताया अभी, दिगंबर वाले वो ऐसा नहीं मानते कि ऐसा केवल ज्ञान नहीं हो सकता है। कोई 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 माने या न माने, मैं मान सकता हूँ, वो हाँ अपनी अपनी मान्यता हो सकती है, मैं उसमें गलत नहीं कहूंगा, और हाँ सबको अपनी बात अपनी दृष्टिकोण से समझने का अधिकार है। हाँ जी। अगर ज्ञान दीक्षा जो शब्द है और व्यवहार दीक्षा, वो दोनों अलग चीज है। हाँ जी। जिससे राग द्वेष क्रोध मान माया लोग खत्म हो जाए, वो ज्ञान दीक्षा है। हाँ जी। और जिससे केवल घर परिवार सत्ता संपत्ति साधन छूट जाए, वो व्यवहार दीक्षा है। हाँ जी। तो व्यवहार दीक्षा और ज्ञान दीक्षा दोनों अलग चीज होती है। ज्ञान दीक्षा से मुक्ति है और व्यवहार दीक्षा से पुण्य है। अच्छा, आप समझ गए मैं क्या कहता हूँ? हाँ, मैं समझ रहा हूँ। व्यवहार दीक्षा गलत है ऐसा नहीं कहता हूँ मैं। हाँ जी। वो पुण्य बनता है, क्योंकि हाँ। दीक्षा लेने से ज्ञान दर्शन नहीं होता है। और दूसरी बात, दीक्षा लेना वो पुरुषार्थ नहीं है, वो उदय कर्म है। जैसे शादी करना वो उदय कर्म है, दीक्षा लेना वो भी उदय कर्म है, पुरुषार्थ नहीं है। मन वचन काया से जो कुछ भी क्रिया होती है जन्म से मौत तक, ये सब कर्मों का फल है। आपको शायद ये मालूम होगा, जैन है तो, कि भगवान महावीर को अपने माता पिता का जब देहांत हुआ, तब उसने बड़े भाई भाभी को कहा था कि मेरे को दीक्षा की अनुज्ञा दो, आज्ञा दो, और बड़े भाई भाभी ने मना कर दिया। ये तो शायद आपने सुना होगा। हाँ, सही बात है। हाँ जी। और फिर 2 साल के बाद भगवान महावीर की दीक्षा हुई। हाँ जी। तो मेरा कहने का मतलब ये है, हाँ होना ना होना, होना या ना होना, ये सब कर्मों का खेल है, ये हमारा पुरुषार्थ नहीं है। हाँ जी। पुरुषार्थ दृष्टि में होता है। किसमें होता है? दृष्टि में। पुरुषार्थ शरीर में नहीं है। शरीर से मन वचन काया रूपी शरीर में पुरुषार्थ नहीं है। मन वचन काया वो कर्मों की भुगतान का साधन है। हाँ जी। और ज्ञान और दर्शन दृष्टि में होता है। हाँ जी। और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हाँ जी। जैसे कपड़े वैसी सृष्टि नहीं। हाँ जी।
तो हमारे ज्ञान में और हमारी दृष्टि में ज्ञान दर्शन कैसा है, हाँ जी, उसी के मुताबिक हमको दुनिया दिखाएगी। हाँ जी, तो अगर हमारी दृष्टि में सभी प्रकृति के अंदर परमात्मा दिखाएंगे, हाँ सभी जी, प्रकृति के अंदर परमात्मा यानी हाँ, शुद्धात्मा दिखाएंगे, हाँ जी, तो वो सम्यक ज्ञान कहेंगे। हाँ जी, और सभी प्रकृति यानी मन वचन काया हमारे साथ, हमारा भी मन वचन काया और दुनिया के सभी व्यक्तियों के मन वचन काया को अगर हम कुदरती रचना ही देखते हैं, इसको सम्यक दर्शन कहते हैं। हाँ जी, और अगर हम हमारे और सभी मन वचन काया को जब कुदरती रचना कहेंगे, तो फिर राग द्वेष होगा, नहीं होगा, फिर क्रोध मान मानव होगा, नहीं होगा, फिर कर्म बनेगा। नहीं। यही तो मुक्ति का मार्ग है। परंतु स्वामी जी हम लोग अभी ट्राई करते हैं ग्रस्त में रह के, मगर इतना उनके जितना पालन नहीं कर पाते हैं, मतलब इतना नहीं, दृष्टि सही नहीं पालन रहती। आपको पालन क्या करना है? गिव मी। पालन मतलब दृष्टि में वो चीज जो आप बोलते हैं उतना 100% हम लोग नहीं कर पाते हैं, मतलब उतना नहीं, नहीं रहता। मैंने कब कहा कि आपको 100% हो जाना चाहिए? मैंने ये कहा आप स्टार्ट करो फ्रॉम 0, फिर हाँ जी, 1%, 2%, यही तो होगा। हाँ जी, भगवान महावीर को भी जब ऋषभदेव भगवान के समय थे, हाँ जी, मरीचि के जीव में हाँ जी, तो भगवान प्रथम तीर्थंकर भगवान, हाँ जी, उसके बाद भी 27 भव हुए, वो भी बड़े बड़े। हालांकि वो तीर्थंकर का जीव तो डिक्लेयर हो चुका था। यस और नो? हेलो हेलो, हाँ, हेलो। स्वामी जी उनका शायद नेटवर्क। कुंतु भाई आपका वीडियो स्टॉप हो गया है। कुंतु भाई प्लीज अब बोलिए। ये फुल स्क्रीन? हाँ, आप नहीं नहीं, अब निकल गए हैं। क्यों नेक्स्ट ऐसा को ले हुआ? लेते, शायद वो आएंगे तो उनसे लेंगे स्वामी जी। ओके ओके। प्रवीण चंद्र भाई प्लीज अनम्यूट। हेलो कुंतु भाई। हेलो, हाँ, हेलो, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, कुंतु भाई, या कौन बोल रहे हैं? हेलो, हेलो, हाँ, सुरेश भाई कौन छे? यस, बोल रहा हूँ। कुंतु भाई आप है, प्लीज अनम्यूट। कहा? नहीं ठीक है, प्रवीण भाई आप पूछिए। ओके 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 ओके, ठीक है। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। हाँ, जय सच्चिदानंद, बोलिए। प्रणाम आपको। और मेरे पर ये आशीर्वाद बनाए रखना। हाँ, बोलिए। जो अभी ये मेरे को एक पूछने का है, खाली मेरे को कंफ्यूजन है, इसलिए मेरे को आपको कंफर्म करने का है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये जो अभी चार्ज प्रतिशत आत्मा और डिस्चार्ज प्रतिशत आत्मा रहता है, तो डिस्चार्ज प्रतिशत में मन वचन काया रहता है और उसमें ये चार्ज प्रतिशत आत्मा में वो नहीं रहता है। और मन बुद्धि चित्त अहंकार दोनों में रहता है। एक मन बुद्धि चित्त अहंकार जो चार्ज में रहता है, उससे अपन को इंटेंशन होता है, एक मतलब भाव होता है, वो भाव के हिसाब से अपन नया जन्म की पुरुषार्थ कर सकते हैं। तो वह पुरुषार्थ संसार लक्ष्य भी हो सकता है और ये मोक्ष मार्ग के लक्ष्य भी हो सकता है। वो आपके ज्ञान दर्शन के ऊपर आधारित है। हाँ, वो ज्ञान दर्शन अभी जो आपसे ज्ञान दर्शन मिला है, तो उसके हिसाब से अपन को भी साइंटिस्ट है, वो तो मोक्ष मार्ग के आगे बढ़ेंगे ना। नहीं, अगर वो उपयोग नहीं करेंगे ज्ञान दर्शन का सही, तो फिर संसार के लायक और सहायक बनेंगे। हाँ, बरोबर बरोबर। उपयोग तो करना ही पड़ेगा ना। अगर उपयोग नहीं करना है तो फिर चमत्कार लगता है ना। ऐसा नहीं, जो हमको दृष्टि दिया है वो दृष्टि से हम मुक्ति की ओर जा सकते हैं, मगर उपयोग तो करना पड़ेगा ना। हाँ, उपयोग करना पड़ेगा। जैसे कपड़े को साफ करने के लिए साबुन दिया है, तो साबुन से आप कपड़े साफ कर सकते हैं, मगर आप साबुन लेके फिर उसका उपयोग ही नहीं करेंगे तो कपड़ा साफ कैसे होगा? बरोबर, ये पर ऐसे रखेंगे तो साफ नहीं होगा। तो साबुन से हो सकता है, मगर साबुन का उपयोग करने से होता है। पहले मिलना और दूसरा
उपयोग करना, दोनों बात होनी चाहिए। बराबर बराबर। और ज्ञान दर्शन का उपयोग करेंगे मोक्ष मार्ग के लक्ष्य, तो ही अपन का मतलब आगे बढ़ेंगे अपन। यस यस यस, यू आर राइट। सर और साहब जो अभी स्वामी जी वो उसमें जो कोजल बॉडी बनता है, तो ये कोजल बॉडी में ये नाम कर्म, गोत्र कर्म, ये आयुष्य कर्म और ये मतलब साता असाता और वेदनीय कर्म, उसमें ही चार्ज हो जाता है, उसमें भी चार्ज होता है नेक्स्ट बर्थ के लिए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। चार्ज चार्ज में चार्ज जो होगा वो चार्ज, मतलब नेक्स्ट तो जन्म, हाँ बोलो। नेक्स्ट जन्म के लिए फॉरवर्ड होगा, ऐसा ही मैं बोल रहा हूँ। हाँ, मैं वही कहता हूँ कि हम अगर विज्ञान का उपयोग करते हैं तो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग बनेंगे, और अगर हम विज्ञान का उपयोग नहीं करें तो संसार के लिए लायक और सहायक बनेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। वो बात तो बरोबर है, वो तो क्लियर हो गया कि अपन मोक्ष मार्ग के तरफ ही आगे बढ़ने का है। तो मतलब ये इसमें जो तो उसमें मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है तो फिर उसके अंदर आपका ज्ञान दर्शन अगर पावरफुल है तो फिर संजोग कोई भी आता है वो ज्ञान दर्शन ही काम करेगा। जैसे रामकृष्ण महावीर को भी बहुत सारे जीवन में मन वचन काया के रूप में संघर्ष तो आए, मगर उसका ज्ञान दर्शन पावरफुल था तो संजोग की असर नहीं हुई। ऐसा हम मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक का मतलब होता है हमारा ज्ञान दर्शन इतना पावरफुल होता है जिससे मन वचन काया के संजोग से हम असर मुक्त रह सकते हैं। बरोबर। यही तो पावर है। तो वो कौशल बॉडी में मतलब नेक्स्ट जन्म के लिए नाम कर्म, गोत्र कर्म, आयुष्य कर्म, वेदनीय कर्म भी वो तो आएगा, अपने आप आएगा। आपके कर्मों की क्वालिटी के मुताबिक आपको नाम भी मिलेगा, गोत्र भी मिलेगा, आयुष्य भी मिलेगा, और साता असाता वेदनीय कर्म भी मिलेगा। वो सबको मिलता है और सबको मिलेगा। वो तो रिजल्ट के रूप में सबको आएगा, लास्ट बर्थ में भी आएगा। प्रश्न रिजल्ट में आता है, उसके पीछे ज्ञान दर्शन क्या है वो ही इम्पोर्टेंट है। बरोबर। तो ज्ञान दर्शन मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यस, बराबर ना? ज्ञान दर्शन इम्पोर्टेंट है, बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं कौन हूँ और खुद ये जगत कैसे चलता है वो। हाँ, वही तो, क्योंकि एक बात सिंपल है कि ये दुनिया का जो मालिक कहो, संचालक कहो, जो भी कहो, वो कुदरत है। ठीक है, और आप कुदरत को मानते हैं, कुदरत को हर अवस्था में स्वीकार करते हैं। यही तो कुदरत की एग्जाम में आप पास होते हैं। बरोबर। तो आप कहोगे कि मैं करता हूँ, वो करता है, तो आप कुदरत की एग्जाम में फेल हो गए हैं। बरोबर। क्योंकि ये दुनिया कुदरत की है और कुदरत अपने कानून से चलाती है। अवस्थाएं भी कुदरत बनाती है, दिन रात, सुबह शाम, पूनम अमास, भरती और ये सब बनाती है कुदरत। कर्मों के भुगतान के संजोग भी कुदरत बनाते हैं, और हम कुदरत को नहीं मानेंगे तो फिर क्या होगा? कुदरत तो पनिशमेंट देगी ना। हाँ, तो बात ये है। बरोबर। तो इसीलिए कुदरत के एग्जाम में पास होना मतलब इस संसार से मुक्ति की ओर आगे बढ़ना। अगर कुदरत की एग्जाम में फेल होना मतलब इस संसार में ही रहना, पाप और पुण्य के फल के स्वरूप। बराबर। इससे बड़ी दुनिया में कोई एग्जाम हो ही नहीं सकती है। बरोबर। हम्म? बराबर। तो दर्शन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ज्ञान दर्शन में मतलब अपन मैं कौन हूँ और ये जगत कैसे चलता है। तो जगत जो है कुदरत का 6 तत्व और कुदरत का कानून, कर्म का सिद्धांत के हिसाब से ये कुदरत का कानून, और ये मतलब कुदरती रचना उसके हिसाब से ही चल रहा है। तो कुदरती के हिसाब से अपन को सोचने का और वैसे ही करने का। बस वही करने का ना। जी। और जो इसमें अपन को खुटती कड़ी है जो भी है, तो अपने शुद्धात्मा अपनी अंतर्यामी परमात्मा से सब शक्ति मांगने का कैसे? नहीं, अगर पुरुषार्थ के लिए शक्ति चाहिए तो परमात्मा के पास मांग सकते हैं, क्योंकि वो तो अनंत शक्ति वाला है। बराबर। तो अपने अंतर्यामी परमात्मा को मतलब ये संदेश पहुंचाने का है, और
राइट राइट राइट, बराबर है। बराबर? बिल्कुल, ठीक है। आपका आशीर्वाद हमें रखना, जरूर सदा ही रखना, तो हम आगे बढ़ सकते और जो कुछ वेरिफिकेशन है कर सकते। जरूर 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 जरूर। हाँ, चंद्रकांत भाई। जय स्वामी जी, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, जय कोटि सच्चिदानंद। कोटि प्रणाम। ये निकलता क्यों नहीं? स्वामी जी आवाज आ रही है? यस यस, बोलिए प्लीज। स्वामी जी मेरा थोड़ा फजल क्रिएट हो गया। अभी जो कुंतु भाई ने क्वेश्चन पूछा था ना आपको, यस यस उसमें स्वामी भगवान महावीर के 27 भाव की आप बात कर रहे थे। जी। तो ये तीर्थंकर गोत्र बनने के बाद भी 27 भाव वो मैं जानना चाहता था, थोड़ा क्यूरियोसिटी हो गया माइंड में, हाँ, साइंटिफिकली थोड़ा समझ। ऋषभदेव भगवान जब थे, हाँ जी, तब ऋषभदेव भगवान जब थे तब ये महावीर का जीव का नाम था मरीचि। ओके। क्या होता है मगर यहाँ सोच करो। तो जो ऋषभदेव भगवान ने कहा, खुद ने कहा था कि ये मरीचि का जीव, ये 24 का अंतिम तीर्थंकर है। ओके। ये ऋषभदेव भगवान ने कहा था और ये शास्त्र प्रमाण है। ओके। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इतने अवतार क्यों हुए, तो कि वो क्लीन करने के लिए हुए। जहां तक 100% क्लीन नहीं होता है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बराबर है। तो इसीलिए, और मैं ये नहीं मानता हूं कि ज्यादा अवतार होना कोई बुरी बात है। ज्यादा अवतार होगा, कम अवतार होगा, कोई बात नहीं, हमको तो फिनिश करना है, दैट्स इट। दैट इज देयर, वेरी ट्रू। तो इसमें वो इम्पोर्टेंट नहीं देना है उनका 27 भाव हुआ, अगर हमारा 2700 भी होता है भले होता है, अगर हम राइट है वो इम्पोर्टेंट बात है। अगर हम राइट पाथ पर नहीं है तो करोड़ों अवतार होंगे तो भी कोई फर्क नहीं होगा। सही बात है, चलना अगर राइट डायरेक्शन में होगा तो पहुंच जाएंगे मंजिल की तरफ। तो राइट डायरेक्शन में चलना वो इम्पोर्टेंट बात है, बाकी सब इम्पोर्टेंट बात नहीं है। बराबर है, बराबर है। और स्वामी जी तीर्थंकर गोत्र जब बनता होगा तब तो जगत कल्याण का बहुत प्योरेस्ट भाव रहता होगा ना, कि ये कैसा तीर्थंकर गोत्र जगत कल्याण का तो भाव होता है, तीर्थंकर गोत्र बनता है। तो मगर सबसे बड़ी बात यह है कि तीर्थंकर जगत कल्याण के भाव के साथ जहां तक अज्ञानता है वहां तक तो जन्म मरण लेना ही पड़ेगा। हाँ, दैट इज देयर। जगत कल्याण का भाव हुआ એટલે मतलब ये नहीं कि अज्ञान खत्म हो गया। बराबर है, बराबर है। भाव अच्छे हैं, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, मगर इसके अलावा भी जो भाव करोगे, अज्ञानता से राग द्वेष करोगे, तो उनका फल आएगा ना, वो चार्जिंग होते रहेगा। राइट, बस 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 बस। बराबर। तो जगत कल्याण के भाव तो अच्छे हैं, मगर उसके अलावा जो कुछ भाव होगा, क्योंकि अज्ञान का नाश नहीं हुआ है, वहां तक तो भाव होते रहेंगे, कर्म बनते रहेंगे और जन्म मरण होते रहेंगे। बराबर है, बराबर है। तो इसीलिए हमने आध्यात्म विज्ञान में अज्ञान को मिटाने के ऊपर ही प्रायोरिटी दिया है, फोकस दिया है। राइट, वही फोकस किया कि अज्ञान को मिटाओ, और वो अज्ञान दृष्टि में है, और वो दृष्टि में ज्ञान दर्शन के रूप में है, और इसको मिटाने के लिए इंस्ट्रूमेंट भी दिया मैंने, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन। मैं शुद्धात्मा हूं, मैं चेतन हूं, मैं अविनाशी हूं और मैं अनंत शक्ति वाला हूं, ये सम्यक ज्ञान है। और सम्यक दर्शन में मैंने कहा कुदरत यानी 6 सनातन तत्व, कुदरती कानून और कुदरती रचना, अगर ये 3 बात समझ में आती है, उपयोग में रहती है, तो वो सम्यक दर्शन है। और ये सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन से ही मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन रूपी अज्ञान मिट जाएगा। यही मैंने सॉल्यूशन बताया है। बराबर, बराबर। चमत्कारिक रास्ता नहीं है। नहीं, सही है स्वामी जी, एकदम परफेक्ट। हमें वो रास्ते पे चलना है कंटिन्यूअस। बस बस मंजिल मिल जाएंगी, चाहे जितने भी वो सोचना नहीं हमने। और दूसरी बात ये है कि अगर हमारा उपयोग कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, उससे टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। बराबर। आप एक बात निश्चित तौर से समझ लो कि 27 भाव महावीर के सतयुग में थे। हाँ, और हम अभी कलयुग में हैं। कलयुग में है। तो इसी कोई डरने की जरूरत नहीं है। अगर हम
5%, 10%, 20% भी पूरी लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो कोई नुकसान तो है ही नहीं। सही बात है स्वामी जी, सही तो बात। कहने का मतलब आगे बढ़ना, दैट इज अ इम्पोर्टेंट थिंग। अल्टीमेट को अभी मत सोचो, गोल रखो राइट राइट। हमारा लक्ष्य है। मगर हम आज हमने उपयोग करना शुरू किया, फिर 2 घंटा नहीं रहा, कोई बात नहीं, फिर स्टार्ट करो। फिर 5 घंटा नहीं रहा, कोई बात नहीं, फिर स्टार्ट करो। पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। ऑलवेज यू गो अहेड एंड अहेड, पास्ट इज ऑलरेडी पास्ट। वेरी ट्रू स्वामी जी। तो उसके लिए ज्यादा न सोचने की न देखने की जरूरत है, क्योंकि कुदरत भी कहता है जो पास्ट हो गए उनके लिए टुडे यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। या जो आपको भुगतान देनी थी हमने दे दिया, खत्म हो गई बात। बराबर है। Then why you think about the past? It is already finished. कुदरत ने भी finish कर दिया है, तुम क्यों फिनिश नहीं करते हो? यही तो अज्ञानता है। बराबर है स्वामी जी, परफेक्ट। वो सुनते हो तो कभी पजल क्रिएट हो जाता है ना, ध्यान में तो लगता है कि चलो। मैं तो कहता हूँ क्यों करते हो भाई? दुनिया के लोग कहते हैं, दुनिया के धर्मगुरु कहते हैं, ठीक है भाई, वो अपने व्यू पॉइंट से सब करेक्ट है। मैं किसी के ऊपर टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ, मगर मैं अपना जो विज्ञान का मेरा खुद का जो अनुभव है वो दुनिया के सामने में रखता हूँ। नहीं, बहुत मौलिक है स्वामी जी। मैं किसको जो भी लेना है वो ले सकते हैं, नहीं लेना है तो मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, ये उनकी चॉइस है। बराबर। और ये दूसरी बात ये है कि मैं जो कुछ भी बताता हूँ मेरा अनुभव से बताता हूँ, मैं कोई किताबों में से नहीं बताता हूँ। बराबर। और इसीलिए जब मेरे को खुद को ये दर्शन खुला हो गया है, उसी के माध्यम से मैं बताता हूँ। तो फिर भी हो सकता है कि सभी व्यक्तियों का डेवलपमेंट कहो या ग्रास्पिंग पावर कहो इक्वल नहीं होता है। बराबर। हो सकता है किसी को ना भी पसंद आए, हो सकता है। हाँ, जिसको छूटना है तो उसको तो मतलब पसंद नापसंद का सवाल ही नहीं इसमें, मतलब जिसको छूटना है, जिसका लक्ष्य तय हो गया हमें छूटना है इसमें से, तो उसके लिए तो मुश्किल नहीं है। यस है ना, ये प्रकार से। यस यस। ठीक है स्वामी जी, जय सच्चिदानंद, आशीर्वाद रखिए स्वामी जी। बस खूब खूब प्रगति करा। हाँ, खूब प्रगति। जय कुंतु भाई प्लीज आप कंटिन्यू करिए। हाँ, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। सॉरी, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था स्वामी जी, सॉरी। कैरी ऑन। हाँ स्वामी जी, अभी मैंने कुछ साधु संतों को मिला था, वो बोल रहे थे कि अभी जो संयम धारण करना है और जो दीक्षा लेना है वो अपना पुरुषार्थ है, वो उदय भाव नहीं है करके ऐसा बता रहे थे। तो इसलिए मैं आपका मार्गदर्शन चाहता हूँ स्वामी जी कि वो 5वां गुणस्थान, 6वां गुणस्थान, वो 7वां गुणस्थान, ये जो मोक्ष मार्ग है स्टार्ट से एंड तक आप थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए, समझा दीजिए। एक मिनट। दीक्षा लेना अगर पुरुषार्थ है तो फिर माँ बाप की परमिशन, पति पत्नी की परमिशन और गुरु की परमिशन क्यों? हाँ जी। अगर मेरे को दीक्षा लेनी है, माता पिता ने मना कर दिया, मैं नहीं लूंगा। शादी किया है, पत्नी ने मना कर दिया, मैं नहीं ले सकता हूँ। गुरु ने मना कर दिया, मैं नहीं ले सकता हूँ, तो क्या कर्मों का फल नहीं है? हाँ जी, सही बात। आप कहेंगे पुरुषार्थ, तो कैसे बताएंगे पुरुषार्थ? पुरुषार्थ का मतलब फ्रीडम। हाँ जी, नो कंडीशन। अच्छा। और कर्मों का फल का मतलब कंडीशन, ये होगा तभी रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। हाँ जी। तो समझने की, भले कोई भी गुरु भगवान फरमाते हैं, बताते हैं, मैं उसके बारे में नहीं कुछ ज्यादा बताना चाहता हूँ, मगर मैं तो विज्ञान पेश करना चाहता हूँ कि विज्ञान में ऐसा है। पुरुषार्थ का मतलब है फ्रीडम और रिजल्ट का मतलब होता है नो फ्रीडम। हाँ जी। जब कोई भी चीज संजोगों के अधीन बनती है तो आप इसको पुरुषार्थ कैसे कहोगे? अच्छा। ये मेरा कहना, दीक्षा की बात नहीं है, जन्म मौत तक हर संजोग की बात करता हूँ। हाँ जी। अगर मेरे को वार्ने के लिए जाना है, हाँ, मैं जाऊंगा, तो क्या मिलेगा मेरे को नहीं मालूम। हाँ। मैं उसको पुरुषार्थ कैसे कहूंगा? हाँ जी। भगवान महावीर को भी हम सबको मालूम है एज अ जैन कि 6 महीने तक उनको योग्य आहार नहीं मिला था जो उनको चाहिए वो। हाँ जी, नहीं मिला था। तो फिर तो आप इसको पुरुषार्थ कैसे कहोगे? हाँ। ऋषभदेव भगवान को 1 साल तक नहीं मिला था, तभी तो हम वर्ष तक बोलते हैं। हाँ जी। तो इसको पुरुषार्थ कैसे कहेंगे? हाँ जी। तो पुरुषार्थ स्वतंत्र होता है, पुरुषार्थ वो ज्ञान दर्शन से होता है। पुरुषार्थ कभी मन वचन काया से होता ही नहीं है। प्रिंसिपल ये है, मन वचन काया से मुक्त रहना, यही आध्यात्म मार्ग का, आध्यात्म के मुक्ति का मार्ग का पुरुषार्थ है।
मन वचन काया से मुक्त रहना, मन वचन काया को दीक्षा लेना, शादी करना, मन वचन काया से तप जप करना, मन वचन काया से पूजा पाठ करना, ये तो संसार का मार्ग है। अगर इसको पुरुषार्थ मानोगे तो स्वामी जी मन वचन काया से जो मुक्त रहना वो पुरुषार्थी हो गया ना, मतलब वही तो पुरुषार्थ है। तो वो कौन करेगा पुरुषार्थ, मतलब? वही तो दृष्टि करेगा, ज्ञान दर्शन। अच्छा, वही तो मैंने ज्ञान दर्शन बताया ना। पुरुषार्थ सिर्फ ज्ञान दर्शन में ही है, पुरुषार्थ मन वचन काया में नहीं है। तो चारित्र कैसा है स्वामी जी? चारित्र मतलब चारित्र क्या? चारित्र बताओ, मैं सम्यक आपको चारित्र, सम्यक चारित्र बताओ। हम अभी धर्म के माध्यम से जो चारित्र शब्द का प्रयोग करते हैं, वो हाँ जी। कोई घर परिवार छोड़ के साधु बनता है तो उसको हम चारित्र बोलते हैं। हाँ जी, कि चारित्र ग्रहण क्रिया, करेक्ट। हाँ जी, आध्यात्म मार्ग में चारित्र का मतलब होता है मन वचन काया से जो कुछ भी संजोग बनते हैं और 5 इंद्रियों से जो कुछ भी अनुभव में आता है, हाँ जी, ये सभी चीजों के अंदर 5 इंद्रियों से अनुभव में आता है, ये सभी चीजों के से आप मुक्त रहते हैं। मुक्त रहने का मतलब होता है उसी प्रकार की क्रियाओं को जो आपके 5 ज्ञानेंद्रियों के सामने हो रही है, वो देख कर भी आपके अंदर कर्ता भाव मालिक की भाव नहीं उठता है और इसीलिए राग द्वेष नहीं होता है और इसीलिए देहाध्यास नहीं होता है। वही तो मुक्ति का मार्ग है। हाँ जी, आपने श्रीमद राजचंद्र जी का सुना होगा, छूटे देहाध्यास तो नहीं करता तू कर्म, हाँ, नहीं भोगता तू तेहनो एक धर्मनो मर्म। हाँ, हाँ, देहाध्यास छूटना चाहिए। वो करूं वही तो ज्ञानता है, हाँ जी, तो वही तो मिटाना है। हाँ जी, तो फिर बाद में तो डूबसिप आ जाएगी, हाँ जी, मैं ये करूं। भाई तुम क्या करोगे? हाँ जी, तुम जो कुछ भी करोगे वो कुदरती कानून के बाहर नहीं कर सकते हैं। हाँ, 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 तुम शादी लोगे या दीक्षा लोगे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, दीक्षा को पुरुषार्थ क्यों कहते हैं? दीक्षा में भी साथ हमको आचार्य भगवान मिलते हैं, गुरु भाई मिलते हैं और लोगों के घर पे दीक्षा वहां भरने के लिए जाना पड़ता है, लोगों को प्रतिबोध करना है। ये सब क्या संजोग नहीं है? हाँ जी, तो ये संजोग कैसे बने? आपके पुरुषार्थ से बने? नहीं नहीं, तो फिर ये कर्मों का फल को आप पुरुषार्थ क्यों मानते हैं? अच्छा, दीक्षा लेना वो भी कर्मों का फल है, शादी करना वो भी कर्मों का फल है, नौकरी करना बिजनेस करना वो भी कर्मों का फल है। हाँ, 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 इसमें पुरुषार्थ शब्द कहाँ है? हाँ जी, समझ में आया? समझ में आया स्वामी जी। तो 100% दिमाग में 100% नहीं बैठता, मतलब 80% तक बैठ रहा है, 100% नहीं बैठ रहा है, मतलब क्या क्वेरी क्या है? मतलब अभी मन वचन काया अपने हाथ में नहीं है और कुछ भी अपने हाथ में नहीं है और मतलब सिर्फ शुद्धात्मा देखना ही सॉल्यूशन हो जाएगा, इससे मोक्ष मिल जाएगा करके 100% समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ सब कुछ शुद्धात्मा देख, ज्ञान दर्शन ही हमारे हाथ में है ओनली। तो ज्ञान दर्शन में सब कुछ शुद्धात्मा देख लिया और अपने आप को शुद्धात्मा देख लिया, इधर ही मतलब सॉल्व हो जाएगा स्वामी जी पूरा? नहीं, ज्ञान दर्शन में शुद्धात्मा देख लिया, कुदरती रचना भी देखना है, कुदरती कानून को भी समझना है और 6 तत्व को भी देखना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इससे और क्या है कुछ? हाँ जी, नहीं, 6 तत्वों से ऊपर क्या है बताइए? नहीं 6 तत्व से ऊपर कुछ नहीं है, कुदरती कानून से ऊपर क्या है? नहीं है। और जो कुदरती कानून से कुदरती रचना बनी 6 तत्वों की सहायता से, उससे वहां क्या है? हाँ जी, तो वही तो देखने की बात करता हूँ। हाँ, 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 इसमें मैंने क्या कहा कि कुछ नहीं देखना है आपको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कुदरती रचना में सब कुछ आ गया, एवरीथिंग। तो महावीर भगवान ने, जो वीतराग भगवान ने अहिंसा का मार्ग बताया, ये वो कौन सी अहिंसा है? क्योंकि वो बोलते हैं कि रात में नहीं खाना है, ऐसा नहीं करना है, वो नहीं करना, वो जीवों की हिंसा होती है, वो अहिंसा कौन सी है? और हम हमारी जो मोक्ष मार्ग में वो अहिंसा और वीतराग मार्ग कैसा है, वो थोड़ा समझाइए स्वामी जी। क्योंकि रात को अगर खाते हैं ना तो बहुत सारी हिंसा होती है सूक्ष्म जीवों की, ये भी साइंस में ही है, मतलब साइंटिफिकली। कोई बात नहीं। अगर
हिंसा से, हिंसा की क्रिया से अगर कर्म बनते हैं, हाँ जी, और हिंसा न करने का हमको प्रतिबोध करते हैं, हाँ जी, ऐसे तीर्थंकर भगवान, हाँ ऐसे जी, ज्ञानी भगवान, हाँ या जी, ऐसे कोई साधु भगवान, हाँ जी, जो भी है, हाँ, अगर दीक्षा, अगर अहिंसा की बात, हाँ, अहिंसा, हिंसा न करना यानी अहिंसा का पालन करना, अहिंसा परमो धर्म, हाँ जी, तो अहिंसा वो क्रिया के रूप में है या भाव के रूप में है? सबसे पहले हाँ, बात, हाँ जी, क्रिया हमारे हाथ में हो सकती है। नहीं समझ। हम्म, आपने शायद मेरा सत्संग सुना होगा, तो हाँ जी, मैंने कहा था 3 तीर्थंकर, आप शायद दिगंबर है तो आपको तो मालूम होना चाहिए। मैं श्वेतांबर हूँ स्वामी जी, मैं दिगंबर समझ रहा कोई था कोई, इसे। कोई बात नहीं, सॉरी, नो प्रॉब्लम, इज हाँ ओके। जी, हाँ जी, तो जैन धर्म के अंदर जो 24 तीर्थंकर है, उसमें हाँ से जी, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ 16, हाँ जी, 17 और 18, हाँ जी, ये तीनों तीर्थंकर हाँ जी, चक्रवर्ती के रूप में जन्म लिया। हाँ जी, और चक्रवर्ती तब बनेंगे जब 6 खंडों के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। हाँ जी, 6 खंड कहा, 6 कंट्री नहीं कहा। चेक खंड, हाँ जी, हाँ, अभी 6 खंड के ऊपर विजय प्राप्त करना है, हाँ तो जी, इसके लिए झूठ बोलना पड़ता है, साम दाम दंड भेद, हिंसा करना पड़ता है, चोरी हाँ जी, करना पड़ता है। मतलब जो कुछ भी मैंने आपको हरा दिया तो सब मेरा हो गया है ना, हाँ जी, यानी सत्य भी नहीं रहा, अहिंसा भी नहीं रहा, हाँ जी, चोरी भी हो गई, हाँ, फिर क्या रहा? अब्रह्मचर्य, यानी हजारों पत्नी, हजारों बच्चे, हाँ जी, और परिग्रह भी, अपरिग्रह भी नहीं हुआ। यानी लास्ट बर्थ में जो तीर्थंकर का भाव था, उसमें 5 में से एक भी महाव्रत नहीं, हाँ जी, और वो भी एक्सट्रीम नेगेटिव, हमारे से तो बहुत ज्यादा नेगेटिव। हाँ जी, उन्होंने करोड़ों लोगों की हिंसा किया, 1-2 की हाँ, नहीं, हमने तो हाँ, भी किया है। हाँ जी, और हमारा परिग्रह तो छोटा है, उनका तो 6 खंड के वो मालिक थे। हाँ, हमारी तो एक पत्नी होती, उनको हजारों पत्नी, हजारों बच्चे थे। हाँ जी, तो परिग्रह इतना, अब्रह्मचर्य, हिंसा इतनी, झूठ इतना, चोरी इतना, फिर भी वही अवतार में केवल ज्ञान, वही अवतार में मोक्ष। क्यों? मैं एक ही अवतार की बात करता हूँ, हाँ जी, तो फिर वो मोक्ष में क्यों गए और लाखों कोई, लोगों को लेकर गए? हाँ जी, हाँ जी, नहीं तो उसका उत्तर देना पड़ेगा ना फिर। हाँ जी, हाँ जी, सही बात है। अगर आप सिद्धांत की बात करोगे तो सिद्धांत की बात करनी पड़ेगी ना फिर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अगर आप कहोगे कि ऐसे हिंसा करने से अगर नरगति मिलती है, तो फिर वो मोक्ष में क्यों गए हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, फिर आपको आना पड़ेगा, नहीं उसका ज्ञान दर्शन नहीं था, तो मैं तो पहले से कहता हूँ, अच्छा, अच्छा, अच्छा। तुम इसका मतलब, की है, तुम क्रिया की कीमत करते हो, यही तो अज्ञानता है। इसका मतलब घूम फिर के पूरा दृष्टि पे आ गया, मतलब तो टोटल। फिर क्या आएगा? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, तो हजारों साल से बताया गया है। हाँ, 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 हमको दृष्टि परिवर्तन कर सकते हैं, दृश्य को परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हाँ जी, कुदरत बनाती है। हाँ, 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 कुदरत जो दृश्य बनाती है उसको परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, मगर हाँ, हाँ, तो दृश्य बनाती है, उसमें हमारी दृष्टि को हम परिवर्तन कर सकते हैं। हाँ, 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 हम एक व्यक्ति के प्रति राग भी कर सकते हैं, द्वेष भी कर सकते हैं, और वितराग भी रह सकते हैं, वो हमारी दृष्टि की बात है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अगर संजोग बनाना वो हमारे हाथ में नहीं है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आखिर कीमत किसकी आ गई? फिर दृष्टि पर आ गई। हाँ, दृष्टि पे आ गई, दृष्टि पुरुषार्थ हो गया मतलब पूरा। तो कोई भी जगह जाओगे तो दृष्टि पर ही पुरुषार्थ आएगा। हाँ, 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 कुदरत ने हमको श्वास लेने की भी स्वतंत्रता नहीं दिया है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, फिर क्या करेंगे बताइए अपनी मर्जी से? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नहीं तो अपनी ये मर्जी से तो। जो लोग सिद्धांत को समझना चाहते हैं, इनके हाँ, लिए आध्यात्म विज्ञान है। जो लोग धर्म की श्रद्धा के साथ जुड़े हुए हैं, वो अपनी हाँ, दृष्टिकोण से सही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हमारा काम इसको गलत साबित करना नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हमारा काम तो ये सनातन सत्य एज इट इज दुनिया के सामने रखना है, हाँ, 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 और जिसको जो पसंद आए वो स्वीकार करे।
अगर नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, ये मेरा तो सत्य है नहीं। हाँ हाँ हाँ, सही बात। ये तो कुदरत का सनातन सत्य है, मानो या ना मानो वो तो वही रहेगा। हाँ जी, और आज तक हमने नहीं माना, तभी तो हम भटक रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आप यही कह रहे हैं। हाँ जी, तो हाँ जी, इसलिए उसमें कोई चॉइस नहीं है। ये कुदरती कानून, कुदरती रीता को न मानना, उसमें हमारी कोई बहादुरी नहीं, अज्ञानता ही है अज्ञानता है स्वामी जी। हाँ बस। हाँ जी, तो हाँ जी, इट्स अ वेरी ओपन साइंस, अगर जिसको समझ में आता है। हाँ जी, मैंने शुरुआत में बहुत बार कहा है कि ये हाँ कलयुग में ये विज्ञान नॉर्मली नहीं होता है। हाँ हाँ हाँ, विज्ञान होता ही नहीं है, ये सतयुग में ही होता है। हाँ जी, मगर ये तो सुनने वाले की पुण्य कहो या प्राप्त हाँ करने वाले की पुण्य कहो, उसके आधार से हाँ, ये निकल रहा है। नहीं तो ये हाँ जी, विज्ञान निकलेगा ही नहीं। ज्ञानी हो हाँ सकते हैं, हाँ अनुभवी हो हाँ, सकते हैं, विज्ञान नहीं निकलेगा। हाँ जी, आप समझे? हाँ समझ रहा ज्ञानी हूँ होना स्वामी जी। मेरी व्यक्तिगत बात है, मगर हाँ बाहर जी, विज्ञान निकलना वो तो संजोग चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। स्वामी जी, एक एग्जांपल है कि अभी समझो मैं रात को खाना खाता हूँ, स्वामी जी ये जो प्रकृति खाना खाती है रात को, और समझो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं शाम को दिन रात होने के पहले मैं खा सकता हूँ, तो वो ऑप्शन अपनाना चाहिए कि कैसे करना चाहिए, मतलब क्योंकि डिसीजन तो मुझे ही लेना पड़ेगा, चाहिए आप लाइव ईगो कहिए कुछ भी कहिए। तो ऐसा जो छोटा मोटा जो स्थूल हिंसा हो रहा है उसको अवॉइड करने का अगर अपने पास ऑप्शन है तो करना चाहिए कि क्या उसके ऊपर भी नहीं सोचना चाहिए? आपने आपने ऐसा प्रश्न किया कि हाँ जी, सामने वाला मेरा पैसा लूट रहा है, हाँ जी, मारामारी करूं या ना करूं? अच्छा 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 अब अच्छा। क्या कहूं मैं? हाँ 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 हाथ में है हाँ स्वामी जी। कि ये किसी के हाथ में है कि राम को युद्ध करना है कि नहीं करना है, उनके हाथ में नहीं था। नहीं, हाथ में नहीं है स्वामी जी, हाथ में नहीं है। क्या कृष्ण के हाथ में था कि महाभारत नहीं नहीं करना है नहीं, कि नहीं? तो भी नहीं नहीं, हमारे हाथ हाथ में है। नहीं है। हाँ जी, ठीक हाँ है, जी, व्यवहार से आप प्रश्न करते हैं, ठीक है। हाँ अगर जी, हो सके तो रात्रि भोजन नहीं करो, मैं यही कहूंगा। व्यवहार से तो नहीं हाँ जी, करते, हाँ जी, अच्छी बात है, हाँ जी, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ मगर जी, हाँ जी, होना ना होना वो हमारे हाथ में नहीं, मैं ये मेरा नहीं है। कहना है। हाँ मैं स्वामी जी, दबा से ऐसा कहूंगा कि अगर रात्रि भोजन नहीं होता है तो अच्छी बात है, हाँ जी, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ कोई जी, कहता है कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूं या ना करूं, तो मैं कहता हूं अगर हो सकता है तो करो, अच्छी बात है, हाँ इसमें जी, बुराई तो है नहीं। हाँ जी, मगर मैं ये नहीं कहूंगा कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से ही मुक्ति होगी, ये मेरा जवाब नहीं है। हाँ 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 हाँ, वो क्लियर हो गया ब्रह्मचर्य मतलब स्वामी और जी। ब्रह्मचर्य में ब्रह्मचर्य अच्छा है बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट, वो मैं बताऊंगा, हाँ हाँ हाँ, मगर उसको मोक्ष के साथ में नहीं जोड़ूंगा। अच्छा 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 अच्छा। जो कोई कहेंगे शरीर से, बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, तो मैं कहूंगा सत्य बोलो, अच्छी बात है। हाँ 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 हाँ, अगर मैं ये नहीं कहूंगा सत्य बोलोगे तो ही मुक्ति होगी, ये मेरा अच्छा सत्य। अच्छा अच्छा ये सब अच्छा, रिलेटिव सत्य है। हाँ 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 हाँ। इसका मतलब जो शरीर से 5 महाव्रत जो पालन हो रहा है वो ठीक है, मतलब वो अपना उससे मुक्ति का कोई कनेक्शन नहीं है। टेंशन नहीं है, उसे पुण्य बनेगा, वो मैं जरूर कहूँ। अगर कर्ता भाव से करोगे 5 महाव्रत तो पुण्य हाँ जरूर। समझ, हाँ 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 और अगर ज्यादा करोगे आप पालन, हाँ, साधु बन के आप 5 महाव्रत का पालन करोगे तो शायद देवलोक में मिल सकता है, मैं मना नहीं करूंगा। हाँ जी, मेरा सब्जेक्ट मुक्ति का है, अज्ञान नाश करने का है। मेरा हाँ जी, सब्जेक्ट पाप पुण्य है या चार गति में घूमना, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। नहीं है समझ, वो तो समझ, धर्मगुरु बताते हैं, वो सही है। मेरा हाँ हाँ हाँ, सब्जेक्ट है हम कैसे अज्ञान को मिटा के कर्म के बंधन से छूट के मुक्ति पाए, यही मेरा सब्जेक्ट है। हाँ जी, हाँ जी, पाप किससे बनता है, पुण्य किससे बनता है, प्रयास किससे बनता है, वो धर्मगुरु बताते हैं। हाँ 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 हाँ, उसमें मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आप समझे ना? हाँ बहुत अच्छा लगा स्वामी जी, क्लियर हो गया अभी कि अभी जो मुक्ति का मार्ग है जो सिर्फ दृष्टि के ऊपर ही ध्यान देना वही इम्पोर्टेंट है, बस। और कोई रास्ता नहीं है, अगर कोई और रास्ते पे जा रहे तो अपना अज्ञान है। हाँ, ये क्लियर हो गया स्वामी जी। ओके, और कोई प्रश्न है? हाँ हाँ, बस बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, ये जो आपने ओके, क्लियर कर दिया स्वामी, धन्यवाद स्वामी जी, जय बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। हाँ ब्रेक लेंगे स्वामी जी? हाँ, कितना बजा? नहीं, आज नहीं लेंगे क्योंकि टाइम लेट शुरू किया ओके ओके। ले किया। राजेंद्र भाई प्लीज अनम्यूट। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद प्रभु, जय सच्चिदानंद। बोलिए बोलिए साहब। जी स्वामी जी। स्वामी जी, ये अपन जो भाव करते हैं उससे भाव कर्म बन जाते हैं, फिर वो भाव कर्म
नेक्स्ट बर्थ में द्रव्य कर्म के रूप में आते हैं, और वो द्रव्य कर्म अपने नो कर्म बन के अपने डिस्चार्ज रूप सामने आते हैं। तो तो बराबर स्वामी जी इसमें स्वामी जी कुदरत किस तरह से ये काम करती है कि ये भाव कर्म से द्रव्य कर्म और द्रव्य कर्म से नो कर्म ये अपने को इसका रिजल्ट इस तरह से मिलते हैं, तो इसमें कुदरत किस तरह से काम करती होगी स्वामी जी? कानून से काम करती है और 6 तत्वों की हेल्प से वो अवस्था बनाती है जिसको हम नो कर्म कहते हैं। हाँ, तो मतलब ये छह तत्व जो है वो किसी भी अवस्था को या संजोग को खड़ा करने में किस तरह से उनकी रचना होती है, कैसे वो काम करते हैं? वो कानून है ना, कानून। हाँ, कर्मों के आपने जो कर्म किया है इसके कानून के मुताबिक क्या रिजल्ट देना वो तय हो गया, और रिजल्ट के मुताबिक अवस्था खड़ा करना उसी का नाम है कुदरती रचना। और कुदरती रचना में 6 इटर्नल एलिमेंट्स इंक्लूड हो जाते हैं। हाँ, लेकिन ये वर्क किस तरह से करते होंगे कि अपने लिए अपने कर्म के अनुसार संजोग खड़े हो जाएं? इसमें कुदरत किस तरह से उसका संजोग खड़ा करती होगी? ये 6 तत्व किस तरह से काम करते होंगे, ऐसा मतलब थोड़ा सा। आप जब 5 साल की या 10 साल की उम्र के थे शायद, जी हाँ जी स्वामी जी, उस समय आपने आज का जो जीवन बीत रहा है उसके बारे में सोचा था? नहीं सोचा था स्वामी जी। तो फिर क्यों आया? हाँ, तो ये संजोग ही कहेंगे स्वामी जी इसको। वही तो मैं कहना चाहता हूँ, हमारे हाथ में नहीं है। जब सामने आता है तभी तो मालूम होता है, यही तो कुदरती रचना है। अगर हम कर सकते हैं तो पहले से मालूम होता। हाँ जी, हाँ जी, हाँ स्वामी जी। हम तो विक्टिम्स है, विक्टिम का मतलब हम तो भुगतान करने वाले, हमको नहीं मालूम कल क्या होने वाला है। हाँ जब मगर कुदरत ये कहती है कि जो कुछ भी कल भी होगा या परसों भी होगा या आज भी होगा वो आपके ही कर्मों का फल है। मगर आप कर्म जो पिछले अवतार में किए हैं वो आप जानते नहीं है, इसका फल जानते नहीं है, इसीलिए शायद मालूम नहीं है। मगर रिजल्ट आता है तो आपको इतना समझना चाहिए, कुदरती कानून के मुताबिक कोई भी रिजल्ट एग्जाम के बिना नहीं होता है। जी स्वामी जी, जी। और अगर रिजल्ट और एग्जाम में डिफरेंस है तो फिर कुदरत के न्याय की जरूरत ही क्या है? तो कुदरत कभी अन्याय करती नहीं है। नहीं करते जी, जी, जी। वो तो हमको नहीं समझ में आता है, वो एक अलग बात है। हाँ ठीक है सर, जी, जी, जी। तो कुदरत का, और दूसरी बात जो आपने कहा कि ये कैसे काम करता है, यही तो कुदरत का कानून है। कानून और खुदा दोनों कुदरत का है, हमारा नहीं है। हम तो सत्तर है। हाँ जी, जी, जी। अगर आपका पॉकेट कटना है, हाँ, जिस दिन पे कटना है, जिस समय पे कटना है, जिस जगह पे कटना है और जिस व्यक्ति के माध्यम से कटना है, ये सब कुछ मिलाने का, टाइम वगैरह, प्लेस वगैरह मिलाने का, व्यक्ति वगैरह मिलाने का काम, और आपके पॉकेट में पैसा भी होना चाहिए, ये सब कुछ मिलाने का काम कुदरत का है। जी स्वामी जी, तो इसमें यही 6 एलिमेंट ही काम करते हैं। जैसे नॉर्मली बताता हूँ, जैसे नॉर्मली लोग क्या कहते हैं, हम अपने पॉकेट में 1000, 2000, 5000 रुपया रखते हैं। मगर किसी को पेमेंट करना था तो मैंने अपनी पॉकेट में 2-2000 रुपये की 50 नोट रख दिया, यानी लाख रुपया हो गया। किसी को देना था तो हमने पॉकेट में रख दिया। अभी वो किसी को देने के लिए हम जा रहे हैं, रास्ते से बाजार के अंदर चल के जा रहे हैं और वहां से ही कोई पॉकेट कटर मिल गया और उन्हें काट दिया। तो ये टाइमिंग किसने सेट किया? कुदरत ने स्वामी जी। तो वही तो बात है। हाँ, हाँ जी स्वामी जी, जी, जी। यही तो कुदरती रचना, कुदरती कानून है। हाँ स्वामी जी, जी। आपका लाख रुपया जाने वाला है तो जहां तक लाख रुपया का संयोग पॉकेट में नहीं आएगा वहां तक कटेगा भी नहीं। हाँ, और जब कटने वाला है तो कुदरत देंगी आपको। समझ में आया ना? जी हाँ स्वामी। अच्छा स्वामी जी, ये जो विचार, वाणी और भाव है, ये परमाणु होते हैं, ये विचार और भाव और अपना वाणी? हाँ, ये परमाणु को कहा जाएगा ये? हाँ, हाँ,
वो कर्म के रूप में परमाणु है, और जब अवस्था के रूप में होता है तो वो अवस्था के रूप में जब होता है तो वो टेम्पररी हो जाता है। परमाणु के रूप में हो तो सूक्ष्म होता है, अवस्था के रूप में होता है तो स्थूल हो जाता है। जी जी। स्थूल का मतलब हाँ। हम इसको फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। हाँ करें, वो समझ रहा हूँ मुझे, वो तो ठीक है, पर ये परमाणु होते नहीं हैं। देख सकते हैं। हाँ नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। तो ये भाव, वाणी और अपन जो भी ये विचार करते हैं, ये सब परमाणु ही है। चार्जिंग में परमाणु है, फिर जब डिस्चार्ज होता है तब अवस्था होती है। हाँ तो वो स्थूल आ जाते हैं और फिर वो अवस्था होती है। यस यस। फिर अपने को दिखने लग जाती है, वाणी भी सुनने में आ जाती है, और विचार भी सामने दिखते हैं, जवाब भी हम सुन सकते हैं, और एक्शन भी हम देख सकते हैं। तीनों का अनुभव कर सकते हैं हम। अब कर सकते हैं स्वामी जी। जी जी, समझ में आया। जय सच्चिदानंद स्वामी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। रमेश भाई। रमेश भाई। हाँ जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलिए। जय सच्चिदानंद प्रभु, बोलिए बोलिए। હવે સાહેબ આપણે હમણાં 2-3 દી પહેલા ઓલું એક ચિત્ર મેક્યું હતું આપનું છે, એમાં લખ્યું એ સિદ્ધાંત સમજવામાં કચાશ હોય તો શું થાય। સહેજ પણ સિદ્ધાંત નહીં સમજાય તો તમારી અંદરની દ્રષ્ટિ એ સંપૂર્ણ નિર્લેપ નહીં થઈ શકે, સંપૂર્ણ નિર્વિકારી નહીં થઈ શકે, સંપૂર્ણ નિષ્પક્ષપાતી નહીં થઈ શકે, અને સંપૂર્ણ નિર્વિચારી નહીં થઈ શકે, અને સંપૂર્ણ નિર્વિકારી નહીં થઈ શકે। તો સાહેબ આ સિદ્ધાંત ઉપર આપણે ભાર હમણાં ત્યાં સત્સંગમાં આપ બધું મેલો, તો જરાક સિદ્ધાંત સમજાવો। હા, એટલે આપણે સિદ્ધાંત સમજાવીએ છીએ, પણ સિદ્ધાંતની અંદર થાય છે શું કે સિદ્ધાંત તમને પકડાવવો જોઈએ। હા, હું સિદ્ધાંત શબ્દ બોલું પણ તમને પકડાતા વાર લાગે। मेरा कहने का मतलब ये है कि सिद्धांत या कुदरत के कानून जो होते हैं वो दुनिया की कोई किताबों में नहीं होते हैं, और वो सिद्धांत ज्ञानी पुरुष के ज्ञान दर्शन में होते हैं। उसका दूसरा नाम है ज्ञान ज्ञानी पुरुष के हृदय में होता है। तो वो जब जब निकलता है उस समय हमको उसके ऊपर फोकस करना है, हो सके तो लिख लेना है, बाद में इसको समझने की कोशिश करना है। बराबर। तो साहेब तो आ शब्दना माध्यमथी एनी जे ज्ञानीनु जे हृदयनी वात कहेवानी छे ई शब्दने संज्ञाथी एना माध्यम द्वारा पोतानो एनो अर्थ आखो समझवानुं, एवी वात आवी। यस यस। हां बराबर। तो जैसे जैसे ये सिद्धांतों को समझते जाओगे, इसका यथार्थ उपयोग करते जाओगे, वैसे वैसे आपके ज्ञान दर्शन की क्लैरिटी होगी, और मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। बराबर। तो ये पुरुषार्थ की बात है, पर जितना आप डीप में जाओगे, ये विज्ञान समझने के लिए डीप में जाओ। मैं ये नहीं कहता हूं कि हमारी मन वचन काया की अवस्थाओं में डीप में जाओ, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। એટલે સાહેબ આ જેટલો જેટલો સિદ્ધાંત સમજાય એટલી નિર્વિચાર દશા, નિર્વિકલ્પી દશા, વિતરાગ દશા એની મેળે રિઝલ્ટમાં આવે એવું ધ્યાન દ્વારા। यस 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 यस। બરાબર। એટલે અમે એટલે શું છે અમે આમ કરવા જાય, કરવાની વાત નથી, આ એક રિઝલ્ટ રૂપે હોય છે, એ ક્લિયર થઈ ગયું। બરાબર બરાબર। જય સચ્ચિદાનંદ। જય સચ્ચિદાનંદ। હા જય સચ્ચિદાનંદ। आशाबेन प्लीज। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। आपका स्वास्थ्य अच्छा है? हाँ जी बिल्कुल अच्छा है सब। बहुत अच्छा, बोलिए। बस जय सच्चिदानंद ही करना था, आपके दर्शन करने थे, और जो था कुदरती कानून और कुदरती रचना 10 दिन में मैंने पूरा देख लिया
कि कैसे क्या संयोग मिले, क्या निमित्त हुआ, पूरा आश्चर्य है आध्यात्मिक विज्ञान को। इतनी बड़ा मतलब यहाँ जोधपुर में कर्फ्यू होते हुए सारा काम कैसे कुदरत ने निपटाया, बड़ा आश्चर्य हुआ। बहुत और यही कहना है मेरा अनुभव कि आध्यात्मिक विज्ञान ऐसा सभी को सुनना चाहिए और इसका प्रयोग करना चाहिए। अनुभव अपने आप हो रहा है स्वामी जी। जी जी जी। हाँ, जय सच्चिदानंद, आशीर्वाद बनाए रखिएगा। जरूर जरूर, खूब खूब प्रगति करो, खूब आगे बढ़ो। हाँ जी जी हाँ, जय सच्चिदानंद। विनोद भाई। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय। आपका वीडियो बंद है? मैं ऑन करता हूँ एक से। हाँ, अभी चालू चालू है। जय सच्चिदानंद। हाँ बोलो प्रभु, जय सच्चिदानंद, बोलिए। स्वामी जी, अभी जो बात हो रही थी, एक प्रश्न किया था कि भी जो है दृष्टि यूज करते हैं, दृष्टि ठीक है मैं शुद्धात्मा हूँ और इस कुदरती रचना है, लेकिन रात्रि भोजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो एक ये प्रश्न खड़ा होता है, और खाली ये मैं इसका खाली एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर जो रिलेटिव लिविंग होती है, इसके अंदर रिलेटिव के अंदर ऐसा प्रश्न खड़ा होता ही रहता है कि मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो कई दफा उस प्रश्न को हम अपने मन के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे हम उसको साइंस की तरह से देखते हैं, तो कई दफा मान लीजिए रात्रि भोजन का एग्जाम्पल लेते हैं, तो जब हमको इस साइंस की समझ नहीं थी तो हमारी कोशिश यही रहती थी कि भी जो रात्रि भोजन ना करें, नहीं करना चाहिए। हमारा मन में हमारा जो डिसीजन था ये होता था कि नहीं, निश्चय था वही था, निश्चय वही था जी। लेकिन कई दफा या तो जैसे आपने बताया संयोग के हिसाब से किसी को दीक्षा लेनी है लेकिन नहीं ले पाया जी। तो या तो कि बाहर के संयोग नहीं मिले, या फिर अंदर से कई दफा किसी का दीक्षा लेने के अंदर किसी का ऐसा निश्चय है कि दीक्षा लेना चाहिए, वही मेरा पुरुषार्थ का मार्ग है, ऐसा हो सकता है किसी के अंदर, लेकिन उसके अंदर के संयोग ऐसे हैं कि उसके भाव ऐसे हैं कि भी वो संसार से छूट नहीं सकता है। बाहर के संयोग भी नहीं है, कोई मना भी नहीं करता है, लेकिन अंदर के संयोग उसको छूटने नहीं देते हैं, उसका अटैचमेंट है चाहे जो कुछ भी है। तो एक तो ये बात है कि भी जो अंदर के हमारे जो संयोग होते हैं वो कई तरह की अवस्थाओं के अंदर जो हम करना चाहते हैं वो करने नहीं देते हैं, हमारे अंदर के जो अटैचमेंट्स हैं जो कुछ भी है। तो एक तो मुझे ये प्रश्न बात समझ में नहीं आती कि उससे हम कैसे डील करें, और सेकंड जो मेरे जो ओरिजिनल प्रश्न में जो कर रहा था कि भी जो जब हम ऐसा करते हैं कि भी जो एक तो पहले हमारा निश्चय था कि रात्रि भोजन मान लीजिए नहीं करना चाहिए, अब जब साइंस समझ में आया तो हमारा एक ऐसा होता है कि भी जो है जनरली ये होता है कि भी जो है रात्रि भोजन करें या ना करें वो इम्पोर्टेंट नहीं है, और हम दृष्टि में इम्पोर्टेंस रखें। तो एक हमारा एक अंदर एक ऐसा जो हमारी जो चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है के अंदर एक ऐसा बिलीफ अब खड़ा हुआ, पहले भी बिलीफ था कि मुझे रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, अब एक बिलीफ खड़ा होता है कि मुझे करें या ना करें इम्पोर्टेंट नहीं है। तो वो भी एक बिलीफ है, वो भी एक चार्जिंग है, वो भी एक चार्जिंग है। तो वो चार्जिंग क्या सही है? तो उस मतलब हम किसी पहले हमने जो एक पुण्य के हिसाब से हमने चार्जिंग की थी कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, पुण्य के भाव खड़े हो रहे थे। अब हमको वो चार्जिंग एक जो रिलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जिसको हम गलत समझते हैं वैसी चार्जिंग खड़ी होती है उसके लिए कि भी जो है करें कि नहीं करें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। या हमारे अगर अंदर के भाव ऐसे हैं कि जो उसके हमको अटैचमेंट है, हमारा मन कुछ करना चाहता है, हम उसको यूज करके कि भाई ये कुदरती रचना है और क्या करते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम जो हमारा मन कराना चाहता है वो कर जाते हैं, और फिर उसका हम बोलते हैं कि भाई ये कुदरती रचना है और ये इम्पोर्टेंट नहीं कि क्या करें, और उस मन के हिसाब से फिर हम चलने लगते हैं। तो इसका थोड़ा सा मन क्लैरिटी नहीं है, तो इसको थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखो सिंपल बात यह है, जहां तक मैं विनोद था वहां तक तो जो कुछ भी क्वालिटी अच्छी है वो करने का मन सबको होता है। जैसे रात्रि भोजन न करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, हिंसा न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये सब कुछ था क्योंकि मैं विनोद था। सब्जेक्ट में क्या था? मैं विनोद था, और इसीलिए मैं विनोद को अच्छा बनाने की कोशिश करता था। एम आई राइट?
नॉट ऑलवेज नहीं, नहीं। कई दफा कोशिश करते थे, सफलता निष्फलता सेकेंडरी मैटर है, मैं नहीं, कोशिश बोलता हूँ। नहीं, कोशिश में भी कई हमें हमेशा ऐसा अब्रह्मचर्य का पालन करना ऐसा नहीं रहता था, या कभी नहीं, सर्कमस्टेंस आती थी तो तो मैंने एग्जाम्पल दिया, ये 4-5 बातें इसी बोली क्योंकि 5 महा बताया गया इसके अंदर। जी 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 इसीलिए अगर कोई कहता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए तो मैं इसको एक ही पकड़ लूं। सब्जेक्ट मेरा नहीं है कि 1 बोलूं, 4 बोलूं, 5 बोलूं, सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरा कहने का मतलब पहले मेरे को था कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, ये मेरे को पसंद था। जी तो ये मैं विनोद था, उसी को पसंद था ना। और जी विनोद रात्रि भोजन नहीं करे तो अच्छा लगेगा, पुण्य के पाप पुण्य के हिसाब से कहो, धर्म के हिसाब से कहो, स्वास्थ्य के हिसाब से कहो, साइंस के हिसाब से कहो, मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहा, उस एंगल से भी हो सकता है। मेरा धर्म कहता है, उस एंगल से भी हो सकता है। लोग कहेंगे कि विनोद तो रात्रि भोजन नहीं करता है, उस एंगल से भी कोई भी एंगल से हो सकता है। मगर कोई भी एंगल से मेरे को विनोद को अच्छा बनाना है तो रात्रि भोजन नहीं करना है, एनी एंगल। ओके, तो दैट इज अ सब्जेक्ट ऑफ रिलेटिव ट्रूथ। राइट, उसमें सोल नहीं आता है। क्या नहीं आता है? सोल नहीं आता है, क्या नहीं आता है? आत्मा नहीं आता है इसमें। राइट राइट, सोल नहीं आता, राइट। बॉडी सेंटर में आती है, देहधारी नामधारी सेंटर में आता है। अभी क्या Right. हुआ है? अभी मेरा सेंटर बदल गया है। पहले मैं विनोद वो सेंटर था, अभी क्या हो गया? मैं शुद्धात्मा हूं, वो सेंटर हो गया। राइट, अभी विनोद क्या करे क्या ना करे, हमारा सब्जेक्ट कैसा रहेगा जब सेंटर ही चेंज हो गया? तो तो लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि इस ज्ञान दर्शन का यूज करके कई दफा विनोद जो पहले उसका शुभ का भाव रहता था या शुभ की तरफ उसकी चेष्टा रहती थी, अब वो चेष्टा उसके अंदर वो शुभ को करने की चेष्टा में कच्चा पड़ जाता है और वो अपनी वृत्तियों के हिसाब से चलने के लिए इस ज्ञान दर्शन का उपयोग कर लेता है। तो ये मेरा प्रश्न है कि हाँ, तो आपका प्रश्न मैं समझ गया। तो पहले मैंने उसका उत्तर मैंने दे दिया। पहले मैं विनोद था, तब पाप पुण्य प्रायश्चित मेरा सब्जेक्ट था। अभी मैं शुद्धात्मा हूं तो अज्ञान को मिटाना मेरा सब्जेक्ट है। नहीं, वो ठीक बात है आपकी, वो मैं समझ गया, लेकिन उसमें क्या होता है कि वो उस शुद्धात्मा में रहने में तो 1 सेकंड के लिए रहता है कि हाँ वो यूज कर लेता है कि हाँ मैं शुद्धात्मा हूँ और एक कुदरती रचना है। लेकिन उसके बाद वो अपनी वृत्तियों के अंदर चलने में ही रहता है और ज्यादातर उसका फिर जो मतलब जो उसका भाव बन रहा है वो वृत्तियों को ही रीइंफोर्स करने में बनता है। तो ये मेरे को लगता है थोड़ा सा दुरुपयोग हो रहा है इसके ज्ञान दर्शन का, एटलीस्ट तो मेरे लिए। इसीलिए हमारा जो सेपरेशन का जो ज्ञान दर्शन है और हमारी जो सेपरेशन की जो क्वालिटीज है, ऑब्जर्वेशन, ये अभी परिपक्व हो रही है, हो गई नहीं है। और इसीलिए अभी देहाध्यास खत्म नहीं हुआ है और बार बार वही देहाध्यास बीच में आ जाता है और आएगा बार बार। जहां तक हमारे अंदर अज्ञान की मात्रा रहेगी वहां तक वो उनका रोल तो बजाएगा ही नहीं। जब अज्ञान तो काम करेगा नहीं। अज्ञान का मतलब रिलेटिव सत्य का मतलब पाप पुण्य एंड प्रायश्चित। सब्जेक्ट ऑफ पाप पुण्य एंड प्रायश्चित, सब्जेक्ट ऑफ बॉडी, सब्जेक्ट ऑफ मन वचन का मतलब रिलेटिव सत्य। राइट, तो इसमें से प्रोग्रेस कैसे करें कि ये जो स्टेप है कि भाई जहां पर जो वृत्तियों के हिसाब से अपना काम कराता है, तो इसमें हम अब इसको कैसे अपने ज्ञान दर्शन को और पक्का करें जिससे कि ये जो टेंडेंसी है ये कम हो। वो वृत्ति क्यों काम करती है? सब्जेक्ट टू विनोद। आप निकाल दो विनोद को, फिर बताओ मेरे को वृत्ति क्या काम करती है। नहीं, मुझे थोड़ा सा और क्लियर कीजिए इसको, विनोद को निकाल दीजिए। मतलब मेरे को रात्रि भोजन नहीं करना है, सब्जेक्ट टू क्या है? सब्जेक्ट टू विनोद ही रात्रि भोजन नहीं करना चाहता। राइट, मेरे को झूठ नहीं बोलना है, सब्जेक्ट टू क्या है? विनोद। तो वही तो बात करता हूं मैं आपको विनोद को करेक्ट करना है या विनोद से मुक्ति पाना है? मुक्ति पाना है। तो फिर सब्जेक्ट क्यों विनोद बनाया आपने? ये तो विनोद का सब्जेक्ट है, रात्रि भोजन करना है, झूठ नहीं बोलना है, हिंसा नहीं करना है, अपरिग्रह करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, वो विनोद का सब्जेक्ट है। वो आप जब मैं विनोद ही हूँ वो मानते थे तब आपका सब्जेक्ट करेक्ट था। मैं कहाँ मना करता हूँ? नहीं, वो बात ठीक है आपकी, बिल्कुल ठीक है,
लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि ये प्रश्न तो एक सेकंड के लिए खड़ा होता है कि भी जो है मुझे रात्रि भोजन नहीं, एज एन एग्जांपल कि रात्रि भोजन नहीं करना है, और उसके अंदर विनोद जो प्रतिष्ठित आत्मा है, इसने ऐसा डिसीजन लिया कि भी मैं तो शुद्धात्मा हूँ और ये कुदरती रचना है, विनोद क्या करता है ये मेरा विषय नहीं है, और फिर विनोद जो है अपनी वृत्ति के हिसाब से काम करना शुरू कर देता है, और वो रात्रि भोजन नहीं करना है वो तो छोड़ देता है, लेकिन वो रात्रि भोजन करे नहीं करे कोई फर्क नहीं है, और अपनी वृत्तियों के अंदर रहता है। तो ये जो पुरुषार्थ आपने जो बताया कि जो विनोद को अलग कर दो, तो वो तो एक सेकंड के लिए रहा, और उसके बाद विनोद के अंदर ही रहा, और जबकि विनोद अब उल्टी डायरेक्शन में चलना शुरू हो गया। तो उस अवस्था के फ्रीडम है उनके पास? नहीं, फ्रीडम तो जो मतलब उस समय पुरुषार्थ स्ट्रांग होना चाहिए, तब मैं कह सकता हूँ कि फ्रीडम नहीं है। लेकिन मैंने पुरुषार्थ शब्द नहीं पूछा, आपको फ्रीडम है कि नहीं ये प्रश्न पूछा। आप कहते हैं कि फ्रीडम नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कहीं पर तो फ्रीडम है ना, मेरे पुरुषार्थ की फ्रीडम तो होनी चाहिए। तो ठीक है, मतलब बात करते हो कि एक्शन की बात करते हो? मैं अल्टीमेटली तो पुरुषार्थ की ही बात है, लेकिन क्या है वही तो साइंस और रिलीजन में यही तो फर्क है। रिलीजन का मतलब होता है मन वचन काया की क्रिया को पुरुषार्थ मानना, वही तो रिलीजन है। नहीं, मेरा प्रश्न वो ठीक है, लेकिन मेरा वो प्रश्न नहीं है। मेरा प्रश्न ये है कि जब ये वृत्ति के हिसाब से उल्टी डायरेक्शन में चलना लग गया, और वहां पर हमारा वो पुरुषार्थ भी नहीं रहता है और जागृति भी नहीं रहती है, उस समय जब वो उल्टी डायरेक्शन में चल रहा है, तब उस जागृति को कैसे बनाए रखें हम? नहीं, उल्टा सुल्टा दोनों तो रिलेटिव सत्य है। व्हेन यू आर विनोद, तभी तो उल्टा सुल्टा बोलेंगे ना, तभी तो पाप पुण्य बोलेंगे ना। नहीं, वो ठीक बात है, लेकिन जब ये उल्टा चल रहा है और जागृति नहीं है, तब तो उल्टा ही हुआ ना। जागृति है तब तो मैं समझ गया कि वो उल्टा सीधा कोई बात ही नहीं है उसके अंदर। जागृति नहीं है तो जागृति बढ़ाने की बात करो ना, फिर शरीर में क्यों घुस जाते हो? नहीं, मैं जागृति की बात कर रहा हूँ कि अगर मेरे को कुदरती रचना नहीं दिखता है तो how I can improve my vision? That is the question. Right. कुदरती रचना नहीं दिखता है तो फिर मैं रात्रि भोजन नहीं करूँ, उसमें चला जाऊँ, ये बात है? That is the option. नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि रात्रि भोजन जब करने नहीं करने का प्रश्न खड़ा हुआ, उस समय मैंने अपने विजन का उपयोग किया और मैंने कहा कि भाई ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी हो इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन उसके बाद जब विनोद अपनी वृत्ति के हिसाब से रात्रि भोजन करने लगा, या कुछ और भी कोई भी बात है अपनी वृत्ति के हिसाब से करने लगा, फिर वो उस समय उसकी जागृति नहीं रही, और वो जो विनोद कर रहा है उसके अंदर तन्मयाकार होके वो विनोद को करने देता है, करता रहता है। और मेरा ऐसा मानना है कि उसके अंदर उसके जो रिलेटिव के जिसको हम उल्टे भाव बोलते हैं, वो उल्टे भाव अब चार्ज होने लग जाते हैं, और वो जागृति नहीं रहती। जागृति रहे तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो उल्टे सीधे कोई प्रश्न है नहीं। तो जब वो उल्टी डायरेक्शन में चलने लग गया, एक सेकंड के लिए उस ज्ञान का और दर्शन का उपयोग करके और उल्टे डायरेक्शन में चलने लग गया और चलता जा रहा है, उस समय उस जागृति का उपयोग हम कैसे बढ़ाएं और कैसे करें? दैट इज माय क्वेश्चन। हाँ, तो इसीलिए मैंने कहा कि हो सके इतनी स्थूल और सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम सभी प्रकार की जो अवस्थाएं हैं, स्थूल अवस्था यानी फिजिकल अवस्था, सूक्ष्म अवस्था यानी हमारे मन की अवस्था, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम ये हमारे विचारों की अवस्था, चित्त की अवस्था, बुद्धि की अवस्था, ये सब देखते रहो। तो ये जितना आप देखोगे तो मालूम होगा कि ऑल द थिंग्स आर ऑटोमोर, और ऑटोमोर को ऑटोमोर के फॉर्म में देखो, डूअर के फॉर्म में देखोगे, दे क्रिएट द पजल इन योर माइंड। ऑटोमोर का मतलब होता है इट्स हैपन, और आप उसको डूअर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। दैट इज बी कॉल्ड रिलेटिव ट्रूथ। रियल ट्रूथ का मतलब होता है जो ऑटोमोर हो रहा है, आई एम द ओनली ऑब्जर्वर, आई एम नॉट डूअर, गुड एंड बैड। ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, गुड एंड बैड मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मेरा सब्जेक्ट है कि मैं विनोद नहीं हूं, और विनोद के मन वचन काया के माध्यम से जो होता है इसका मैं ऑब्जर्वर हूं, इसको सिर्फ कुदरती रचना ही देखना है। दैट इज माय दर्शन। और मैं विनोद नहीं हूं तो मैं क्या हूं? मैं चेतन, अविनाशी और अनंत शक्ति वाला मैं शुद्धात्मा हूं। बस ये मैं शुद्धात्मा हूं, ये मेरा ज्ञान है,
और विनोद है और विनोद की अवस्था है, इसको कुदरती रचना देखना, दैट इज द ओनली माय सब्जेक्ट। इसमें विनोद को रात्रि भोजन करना है, रात्रि भोजन नहीं करना है, ये मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है। मैं उनको सपोर्ट करूं, विरोध करूं, वो सब्जेक्ट कब आएगा? जब व्हेन यू इन्वॉल्व, व्हेन यू आर ऑब्जर्वर, तो आपका सब्जेक्ट ही नहीं रहेगा। दो व्यक्ति आपके सामने झूठ बोल रहे हैं, मारामारी कर रहे हैं, और आप दोनों में से किसी को नहीं पहचानते, आप 50 फुट दूर खड़े हैं, यू आर द ऑब्जर्वर, तो दैट इज नॉट योर सब्जेक्ट कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, मारामारी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, गाली बोलना चाहिए। भाई आपका सब्जेक्ट कहाँ है? यू आर द ऑब्जर्वर। आपको कोई पूछता है तो आपका सब्जेक्ट बनेगा, यू आर द ऑब्जर्वर। जब आप ऑब्जर्वर है तो उनको सब्जेक्ट क्यों बनाया आपने कि मैं रात्रि भोजन करूं या ना करूं? वो विनोद का सब्जेक्ट था, विनोद के पास ही रहने दो। ने विनोद क्या करता है? यू आर द ऑब्जर्वर। वो करता है तो भी ऑब्जर्वर है, नहीं करता है तो भी ऑब्जर्वर है, और वो विनोद जो कुछ भी करता है वो कुदरती कानून के बाहर नहीं कर सकता है, और वही कुदरती रचना है, वो हमारा देखने का अभ्यास होना चाहिए। फिर वह आई एम डूइंग और विनोद डूअर और नॉट डूअर, करेक्ट और नॉट करेक्ट, वो सब्जेक्ट ही कहां से आएगा? सब्जेक्ट ही नहीं है ये सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट जब आप रिलेटिव सत्य में इन्वॉल्व हो जाओगे तभी खड़ा होगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं, जो आप बात बोल रहे हैं मुझे भी थोड़ा थोड़ा अंदर ऐसा समझ में आता है, ऐसा कि भी जो प्रश्न खड़ा होता है कि भी मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों, ये क्वेश्चन जो खड़े होते हैं, क्वेश्चन खड़ा होना ही मतलब कहीं ना कहीं अंदर विजन की का कच्चापन कहीं पर है अभी। धीरे धीरे होगा, डोंट वरी। मगर मेरा काम तो आपको समझाने का है। I will try my level best to convince you in a terms of spiritual science. और मैं विनोद जी इतना जरूर कहूंगा कि मैं अपने आप को और ये विज्ञान को बड़ा बताना नहीं चाहता हूँ। विज्ञान खुद ही इतना बड़ा है, और मैं कहता हूँ कि ये कलयुग का विज्ञान नहीं है, ये सतयुग का विज्ञान है। और कलयुग में आप सब लोगों की पुण्यता के पुण्यशाली होने के नाते ये निकल रहा है। ये मैं निकाल रहा हूँ, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मेरी भावना जरूर हो सकती है, संजोग तो कुदरत ने दिया। जैसे आपने प्रश्न किया तो मैंने उत्तर दिया, ये कुदरत ने संजोग दिया, ये मेरा संजोग नहीं है। मेरे पास विज्ञान हो सकता है, अनुभव हो सकता है, मगर बताने के लिए तो कुदरत को संजोग देंगी तभी मैं बता सकता हूँ। और इसीलिए आप सबकी भावना से ये विज्ञान ओपन हो रहा है, जो विज्ञान हजारों लाखों लोगों के काम में आएगा। और मैं कहता हूं कि ये कलयुग के अंदर ये विज्ञान से ऊपर कोई विज्ञान नहीं है। हाँ, कितना समझ में आता है वो इंडिविजुअल बात है, मगर उसके आगे कोई साइंस नहीं है। आध्यात्म विज्ञान ये अल्टीमेट साइंस है। आपको सिर्फ समझना है, यूज करना है एंड रियलाइज करना है, और हो सके तो दूसरे को शेयर करना है। दैट्स इट। जी जी। इसमें कोई व्यक्ति की बात, कोई धर्म की बात, कोई गुरु की बात, भगवान की बात, क्रियाकांड की बात, वो सब्जेक्ट ही नहीं है। और जो कर रहे हैं उसमें मना करने का वो भी सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट का मतलब डू और नॉट टू डू दोनों सब्जेक्ट नहीं है हमारा। वी आर द ओनली ऑब्जर्वर, दैट्स इट। डूअर आएंगे तो प्रश्न आएगा मैं करूं या ना करूं, कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। जब हम डूअर नहीं है, हम ऑब्जर्वर है, तो क्यों जो डूअर है, जो डूइंग करता है, इनमें क्यों हम इन्वॉल्व होते हैं? वाई? जो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, जो मेरी एक्टिविटीज नहीं है। मेरा सब्जेक्ट तो प्रकृति को कुदरती रचना के रूप में देखना है, क्योंकि प्रकृति का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है। फिर प्रकृति क्या करती है उसमें क्यों इन्वॉल्व होता हूं मैं? यही तो हमारी कमजोरी है। मैंने बार बार कहा है, when you enter in a relative truth, they create the so many puzzle in your mind. मैंने पहले बहुत बार कहा है, when you enter in a relative truth, क्योंकि हम रियल ट्रूथ को रियलाइज करना चाहते हैं। रिलेटिव ट्रूथ को रियलाइज करना वही तो संसार है। आप जो मानते हैं वही मानते रहेंगे, वही तो संसार है। सबकी अपनी अपनी मान्यता की पकड़ है, तभी तो राग द्वेष होता है, तभी तो समाधान नहीं होता है। अभी हमको हमारी मान्यता को पकड़ना नहीं है, सनातन सत्य क्या है, कुदरत का कानून क्या है, वो पकड़ना है, ताकि वी गॉट द सॉल्यूशन परमानेंटली विदाउट एनी व्यू पॉइंट।
रिलेटिव में जाओगे तो व्यू पॉइंट हो गए ही। एक कहते हैं रात्रि भोजन करो, एक कहता है करे ना करे क्या फर्क हुआ, एक कहता है मैं तो नहीं करता हूँ, मेरा संजोग नहीं है, एक कहता है करना ही चाहिए, एक कहता है भाई कैसे करेंगे, ये तो कलयुग है। तो मेरा कहने का मतलब, जब आप प्रकृति को बीच में लाओगे, दे क्रिएट सो मेनी पर्सन। हम प्रकृति के ऑब्जर्वर हैं, हम प्रकृति के कंट्रोलर नहीं हैं, हम प्रकृति को चलाने वाले नहीं हैं, और ना ही हम प्रकृति है। क्यों इसमें इन्वॉल्व होते? इतना अच्छा हमको स्टेटस मिला है, वी आर द ओनली ऑब्जर्वर ऑफ आवर माइंड, स्पीच एंड एक्शन। दैट इज द बिगेस्ट स्टेटस इन अ स्पिरिचुअल साइंस। फिर डूअर में क्यों चले जाएंगे, फिर ऑनर में क्यों चले जाएंगे? वह हम अपने आप को डाउन ले जाते हैं एंड क्रिएट द पजल इन अवर माइंड। जब हमारा स्टेटस ही नहीं है तो दुनिया के लोग तो कहेंगे वो उनका व्यू पॉइंट है, रिलेटिव व्यू पॉइंट है, एंड दे आर राइट, एज पर द रिलेटिव व्यू पॉइंट दे आर राइट। हम कहाँ मना करते हैं, मगर हम कहते हैं हम रिलेटिव पॉइंट से ऊपर की बात यूनिवर्सल ट्रूथ की करते हैं। आपकी बात रिलेटिव व्यू पॉइंट का सही है, मैं मानता हूँ, मैं उसको गलत नहीं कहता हूँ, मगर हम तो यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करते हैं, जिसमें सत्य असत्य नहीं आता है, गुड बैड नहीं आता है, पाप पुण्य नहीं आता है, मेरा तेरा नहीं आता है, डूअरशिप नहीं आती है। फिर उसमें क्यों जाएंगे? फिर हमारा लेवल अलग है और जगत का लेवल अलग है। यू कैनॉट कंपेयर। विजन की बात करता हूँ, व्यवहार तो वही का वही रहेगा, दुनिया के लोगों का जैसा ही रहेगा, मगर विजन में डिफरेंस होगा। उनका व्यू पॉइंट रहेगा रिलेटिव ट्रूथ, हमारा विजन रहेगा यूनिवर्सल ट्रूथ। दैट्स इट। तो विनोद क्या करता है, नहीं करता है, कर पाता है कि नहीं कर पाता है, बाहर के संयोग के वजह से कर पाता है कि नहीं कर पाता है, या अंदर के संयोग की वजह से कर पाता है कि नहीं कर पाता है, उसको खाली सबको देखते रहना है, खाली ऑब्जर्वर, दैट्स इट, जस्ट ऑब्जर्व, जस्ट ओनली ऑब्जर्वर। देखो अभी जो लेडी ने कहा, राजस्थान की लेडी थी, उनका ऑपरेशन था 2-3 दिन पहले ही, उन्होंने कहा कि स्वामी जी मेरे को बहुत अच्छा अनुभव हुआ, विज्ञान तो मेरे को प्राप्त हुआ, मगर विज्ञान का अनुभव हुआ इन द बैड सिचुएशन। तो इसको एक्सपीरियंस कहेंगे। उन्होंने कहा कि मेरा ऑब्जर्व, उनका फोन भी आ गया था, उन्होंने कहा मैं तो ऑब्जर्व करती रही, मैं हॉस्पिटल में गई, फिर ऑपरेशन थिएटर में गई, मैं तो शुद्धात्मा बोलती थी, और ये कुदरती रकम देखती थी कि देखो ये प्रकृति का क्या हो रहा है, फिर डॉक्टर ने ये किया, फिर ऑपरेशन में से बाहर आई, फिर मैं स्वस्थ हुई। तो मेरे को लगता है कि ये इट इज अ मैकेनिकल प्रोसेस। आई एम सफर, ऐसा नहीं महसूस हुआ। इट्स अ मैकेनिकल प्रोसेस, इट्स अ बाईपास, ये पास हो रहा है अवस्था। पहले क्या था, मेरे को हुआ, क्या होगा, अभी क्या होगा? तो ये टेंशन खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि आई एम द ऑब्जर्वर ऑफ माय माइंड स्पिरिट एक्शन। मैं ऑब्जर्वर हूं तो क्या होता है भाई, तो देखना है हमको। फिर अच्छा बुरा क्यों सब्जेक्ट बनाएंगे? देन आई एम द ऑब्जर्वर, इट इज नॉट सब्जेक्ट ऑफ गुड एंड बैड, लाइक एंड डिसलाइक, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। वी आर ओनली ऑब्जर्वर। जो हो रहा है वो पास ही हो रहा है। सुबह भी चली जाएगी, दोपहर भी चला जाएगा, शाम भी चली जाएगी, रात भी चली जाएगी। ये जा रहा है, उसको देखते जाओ। क्यों आप इसमें लेबल लगाते हो, अच्छा है, बुरा है, अच्छा है, क्यों? यही तो कुदरती रचना है। कुदरती रचना में आप लेबल क्यों लगाते हो? इफ यू आर द ऑब्जर्वर, डोंट पुट द लेबल एज पर योर व्यू पॉइंट। जो लेबल भी लग रहा है, जो कुछ भी हो रहा है वो अंदर हो ही रहा है, उसका पता नहीं चल रहा है कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। नहीं, प्रकृति लेबल लगा रही है, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। हमको अपने ज्ञान दर्शन से लेबल नहीं लगाना है। प्रकृति कहेंगी ये मेरे को पसंद है, ये मेरे को नहीं पसंद है, वो बढ़ सकते हैं, मैं मना नहीं करूंगा। प्रकृति के विचार भी आएंगे, अच्छा है बुरा है, वो भी आएगा, स्पीच में भी आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव सब आएगा, मगर हम तीनों का ऑब्जर्वर है, ये मैं कहना चाहता हूँ। हमारे दर्शन में व्यू पॉइंट नहीं होने चाहिए, हमारे दर्शन में विकल्प नहीं होना चाहिए। हमारा दर्शन निर्विकल्पी है। विकल्प का मतलब है जो हो रहा है वो ही कुदरती रचना। एनीथिंग इज हैपन इज कुदरती रचना। इट्स नॉट क्रिएट द डिविजन थ्रू आवर ओपिनियन। पास हो रहा है तो पास ही होने दो, दैट्स इट। राइट। ओके। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। प्रभु, जय सच्चिदानंद।
दिनेश भाई। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद प्रभु। हाँ स्वामी जी, मुझे ये सनातन सत्य जो मुक्ति का मार्ग, ये जो हिंदी में अभी प्रकाशित हुआ है बुक, उसमें जो पेज नंबर 73 में, हाँ, जो प्रश्न नंबर 13 है, सृष्टि का रचयिता कौन है, यह सृष्टि कैसे चलती है। ओके। तो हाँ, तो इसके उत्तर में जो उसका जो बताया गया है, तो उसमें जो है उसके सेकंड पार्ट में जब आते हैं कि पुद्गल जड़ तत्व है, चतुष्पर्शी पुद्गल नेत्र गोचर नहीं होता, अष्ट स्पर्शी होने पर यह नेत्र गोचर हो जाता है। यह सृष्टि 6 तत्वों से बनी है, कुदरत ही इसका संचालन करती है। यहाँ तक तो ये समझ में आ रहा है स्वामी जी, लेकिन ये पुद्गल जड़ तत्व है, चतुष्पर्शी पुद्गल नेत्र गोचर नहीं होता, अष्ट स्पर्शी होने पर यह नेत्र गोचर हो जाता है। तो ये मेरे को ये 2 सेंटेंस है, इसको समझाइए। चतुष्पर्शी पुद्गल और अष्ट स्पर्शी पुद्गल, ये कैसे होता है, इसको समझाइए स्वामी। वो राइटर ने शब्द ऐड किया है, नो प्रॉब्लम। ये उनका कहने का मतलब ये है कि क्योंकि वो तो उन्होंने लिखा है, हमारा पास तो विजन है, तो मालूम है कि वो क्या कहना चाहते हैं। जी जी। तो वो ये कहना चाहते हैं कि अगर आपका जो आपकी जो दृष्टि है, वो दृष्टि के अंदर 8 प्रकार के कर्म होते हैं। जीवन में 8 प्रकार के कर्म, 4 घाती कर्म और 4 अघाती कर्म। अघाती कर्म सबके लिए कंपलसरी है, और घाती कर्म तो अज्ञान है वहां तक रहेगा, अज्ञान नहीं है तो वो नहीं रहेगा। तो अज्ञान नहीं है, यानी 4 घाती कर्म नहीं है, और बाद में 4 अघाती रहता है, तो वो कोई बंधन रूप नहीं है। अभी आपको समझ में आया? वो तो केवल ज्ञानी को भी होता है, तीर्थंकर को भी होता है। हाँ, ये बताने का ये शब्द उनका शब्द प्रयोग जो लेखक है, जिन्होंने किताब में लिखा है, उनका शब्द प्रयोग है, मेरा नहीं है। फिर भी मैं समझ गया कि वो क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने ऐड किया है, अपनी भाषा को ऐड किया है। बट इट्स ओके, आप लोगों को नहीं मालूम होगा, क्योंकि आपके विजन में एकदम से नहीं आता है, क्योंकि आप ये शब्द से परिचित नहीं है ना। हाँ, हमको उनका इंटेंशन मालूम हो जाता है, इसका इंटेंशन क्या है। जी जी। हाँ, हमने ग्रुप डिस्कशन में भी इसको लिया था, तो इसमें भी जो है ये स्पष्ट तो हुआ, लेकिन उसमें कंफ्यूजन बना रहा, क्योंकि अलग अलग साइंटिस्ट जो है वो अलग अलग प्रकार से बता रहे थे, तो उसमें कंफ्यूजन बना रहा। जी, क्योंकि मैंने कहा कि ये शब्द प्रयोग मेरा नहीं है जी, तो मैंने कभी ये शब्द प्रयोग किया ही नहीं है अपने मुंह से। मगर लेखक ने अपनी भावनात्मक भाषा में ये शब्द प्रयोग किया है, तो मेरे को समझ में आ जाता है कि वो क्या बताना चाहते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आपको समाधान तो हुआ ना? हाँ हाँ, समाधान हो गया स्वामी जी। ओके ओके। और कोई प्रश्न है? नहीं स्वामी जी, बस यही पर मैं अटका हुआ था, और ये समाधान हो गया। आपका धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। खूब खूब आगे बढ़िए, यही मेरी शुभकामना है। जय सच्चिदानंद। यस मधुबाला जी। जय सच्चिदानंद। अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद प्रभु जी। हाँ, अभी आया आवाज। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद प्रभु। बोलिए। परिवार में प्रभु? जी, परिवार में सब ठीक है? हाँ जी, सब मजे में है। सभी को मेरा सभी माता पिता सभी को मेरा प्रणाम बोलना और जय सच्चिदानंद बोलना। जी। आप कैसे हैं प्रभु जी? बस सब ठीक है। देखो नैना बहन के राज में है यहाँ। हाँ वही ना, नैना बहन लाभ ले रहे हैं जोरदार। इतना लकी लाभ उनको ही मिला है, सबसे लंबा लाभ। भाग्यशाली और पुण्यशाली है। जी जी जी। हाँ जी प्रभु, मुझे 2 सवाल थे। एक है कि श्रद्धा से निकलना यही मोक्ष मार्ग है क्या? श्रद्धा से निकलना यही मोक्ष मार्ग है क्या? नहीं, श्रद्धा से निकलना वो शब्द एग्जैक्टली करेक्ट नहीं है। रिलेटिव श्रद्धा से निकलना। रिलेटिव में भी श्रद्धा होती है और सिद्धांत में भी श्रद्धा। अच्छा ओके। आत्मा वो तो अभी तो श्रद्धा ही है, अभी तो अनुभूति नहीं है वहां तक। मगर
वो सनातन की श्रद्धा है। कुदरती रचना वो सनातन की, अभी तो श्रद्धा ही तो है। जी हम जी तो मगर जो अभी श्रद्धा बोलेंगे वो सनातन की है, फैक्ट की है। और पहले जो श्रद्धा बोलते थे वो फैक्ट नहीं था, टेम्पररी था, इसीलिए आज और कल नहीं रहेगा। जी। अगर हम हाँ। पैसे के ऊपर श्रद्धा रखेंगे तो भी चला जाएगा, व्यक्ति के ऊपर श्रद्धा रखे तो भी चला जाएगा, साधन के ऊपर श्रद्धा रखे तो भी चला जाएगा, क्योंकि टेम्पररी है। जी ठीक है, जी। मतलब हम आत्मा के ऊपर श्रद्धा रखेंगे, भले आत्मा अनुभव नहीं हो, श्रद्धा रखेंगे तो आत्मा तो चला जाएगा नहीं। हाँ नहीं, वो हम परमानेंट कुदरत के कानून के ऊपर श्रद्धा रखेंगे, कानून तो कभी चेंज नहीं होगा। तो ये दोनों श्रद्धा शाश्वत की है, और इसीलिए उसको श्रद्धा डायरेक्टली नहीं बोलते हैं। हम श्रद्धा का उपयोग नॉर्मली रिलेटिव सत्य में ही करते हैं जी, क्योंकि वही आदत है ना। मगर कोई कहेगा कि भी क्या मैं शुद्धात्मा हूँ, वो श्रद्धा नहीं है, तो जरूर वो श्रद्धा तो है, मगर वो शाश्वत की श्रद्धा है, यानी आप रखो या न रखो तो भी रहेगा। जी। कुदरत के कानून को मानो या न मानो तो भी रहेगा। बाकी जो श्रद्धा है वो माने तो है, नहीं मानो तो नहीं है। अगर आप राम को भगवान मानो तो आपके लिए, नहीं मानो तो नहीं है, ये कंपल्सरी नहीं है। हाँ। बाकी रिलेटिव सत्य में कोई चीज कंपल्सरी नहीं है। हाँ। और इसमें अगर नहीं मानोगे तो भी इससे बाहर नहीं हो आप। जी। इसीलिए उसको श्रद्धा नहीं बोलते हैं, ज्यादातर सिद्धांत बोलते हैं। अच्छा, ये एक डिफरेंस बिटवीन है श्रद्धा और सिद्धांत। अगर कोई प्रश्न करेगा तो मेरे को उत्तर तो सही देना पड़ेगा ना। हाँ, इसीलिए तो प्रश्न किया। नॉर्मल श्रद्धा को हम रिलेटिव सत्य बोलते हैं और सिद्धांत को सनातन सत्य बोलते हैं, वो करेक्ट है। मगर अभी जो सिद्धांत हमारे पास, हमारी दृष्टि में आया है या हमको समझ में आया है, वो अभी जहां तक अनुभव में नहीं आएगा वहां तक तो श्रद्धा कहेंगे ना जी। वो तो लास्ट बर्थ में ही आएगा ना। ग्रेजुअली आता रहेगा, ग्रेजुअली। आत्मा का अनुभव लास्ट बर्थ में है, मगर कुदरती कानून और कुदरती रचना का अनुभव तो आप कर रहे हैं, ग्रेजुअली आप अपग्रेड हो ही रहे, आपका दर्शन बढ़ा ही रहे हो। जी। आप जो मार्ग बता रहे हैं उसकी वजह से हमारा बढ़ रहा है। नहीं, वो बराबर है, मगर वो तो एक दूसरे के निमित्त होते हैं, निमित्त होते हैं। बिना निमित्त कैसे काम होगा? इसी से मेरा सेकंड सवाल है फिर प्रभु, जीव जब रिलेटिव में इतना उलझ जाता है तो बाहर कैसे निकलेगा? संजोगों होने के बावजूद भी किस तरह जब वो प्रयत्न करता है फिर भी वो वापस रिलेटिव में ही पहुंचता है? कई संजोगों में मुझे लगता है कि चलो वो जीव की भुगतान है, एक जीव के बारे में ऐसा लगता है कि इसका भुगतान है इसीलिए ये अब नहीं निकल सकता है, पर कोई जीव मुझे ऐसे लगते हैं कि क्यों नहीं निकल पाते और ये किस तरह से निकलेंगे, इसकी प्रोसेस क्या है? बताओ जी प्रभु। देखो, इंसान क्या सोचता है कि पहले में जब छोटे होते तो माँ बाप मेरे अच्छे बने, भाई बहन मेरे अच्छे बने, ये सोचता है जी। फिर शादी करेंगे तो पति अच्छे बने, बच्चे अच्छे बने, सास ससुर अच्छे बने, ये सोचता है जी। इसके आगे सोचेगा, थोड़ा और सूक्ष्म जाएगा तो मेरा खुद का स्वास्थ्य अच्छा रहे, मेरी जबान अच्छी रहे, मेरी सोच अच्छी रहे, मेरी दृष्टि अच्छी रहे, मेरी बुद्धि अच्छी रहे, मेरे चित्त में जो फोटो आते हैं वो अच्छे रहे, मेरे भाव अच्छे रहे, यही सोचते रहते हैं। यानी व्यक्तियों के बारे में सोचेंगे, अपनी प्रकृति के बारे में सोचेंगे, और जब सोचेंगे तो इतने सारे लोगों को अच्छा होना संभव नहीं। और इसका मतलब ये हो गया पूरी लाइफ आपको प्रयास ही करना है, 100% सफलता मिलना शक्य नहीं है किसी के लिए। ठीक है जी। तो ये सॉल्यूशन तो नहीं हो सकता है। हाँ। जिसमें 100% रिजल्ट आने की संभावना ही नहीं है तो फिर ये तो सॉल्यूशन नहीं हो सकता है जी, ये सॉल्यूशन नहीं है। तो रिलेटिव सत्य बोलेगा जी। तो सनातन सत्य क्या है? जब आपने आपका मन वचन खाया और दुनिया के सभी व्यक्तियों के मन वचन काया, अपने परिवार कहो या जो भी कहो, सबके मन वचन काया को जब आपने कुदरती रचना देख लिया तो फिर वही तो परमानेंट सॉल्यूशन है। फिर सुधारने की बात कहां से आएगी? बदलने की बात कहां से आएगी? इंप्रूव करने की बात कहां से आएगी? चेंज करने की बात कहां से आएगी? बताइए।
नहीं, पर जब ये कुदरती रचना भी वो देखना है ऐसे मैकेनिकली ही बोल पाता है, देख नहीं पाता है, ये फर्स्ट किस तरह से प्रोसेस होती है, ये मुझे जानना है प्रभु। देखो देखो, कोई भी बात की जो प्रैक्टिस होती है इन बिगिनिंग, वो तो वही रहेगी, फिर प्रैक्टिस करते करते आपको रियलाइज होगा ज्ञान के रूप में। वो प्रैक्टिस का प्रभाव है, शब्द का प्रभाव नहीं है। शब्द तो आपको गाइडेंस देता है, हाउ टू अप्लाई एंड हाउ टू यूज। मगर जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहोगे आपको खुद को मालूम होगा कि अनुभूति क्या चीज होती है। अनुभूति शब्दों से एक्सप्लेन नहीं कर पाते एग्जैक्टली जी, वो भी अप्रोक्सीमेट होती है। मगर जब अनुभव होता है तो मालूम होता है कि हाँ स्वामी जी ये कहना चाहते हैं। जी जी, तो ये अनुभूति की बात है। हाँ, हम कहेंगे कि भी आप मन वचन काया से मुक्त रहोगे तो आपको चिंता नहीं होगी, भीख और भय नहीं रहेगा, तो ये तो मेरा शब्द है। मगर जब आप अनुभव करोगे तो मालूम होगा कि बात तो सही है। अगर ऐसा देखते हैं तो ऐसा होता है। तो अनुभूति वो बियॉन्ड वर्ड्स है, वो शब्दों से ऊपर है। आप समझे? आप शब्द को पकड़ के रखोगे या शब्दों की परिभाषा को पकड़ के रखोगे तो कोई प्रगति नहीं होगी। मगर उसको अप्लाई करना है इन प्रैक्टिकल लाइफ कि अगर मैं प्रकृति को कुदरती रचना देखती हूँ तो क्या फील होता है अंदर, देखो तो सही। ऑब्जर्वेशन। हाँ, अगर सामने वाला व्यक्ति गुस्सा करता है उसी समय मैं अगर उनको कुदरती रचना देखता हूँ तो क्या होता है, और नहीं देखता हूँ तो क्या होता है, देख लो ना, तो डिफरेंस तो मालूम होगा ना। जी जी, बहुत अनुभूति है जी। मैंने करने का तो नहीं कहा, देखने का भी कहा ना आपको। हाँ। अगर कभी हस्बैंड गुस्सा हो जाता है, उस समय आपने कुदरती रचना देख लिया तो आपकी अनुभूति क्या है, और कुदरती रचना नहीं देखा आपने तो आपकी अनुभूति क्या है, कंपेयर कर लो जी। तो आपको मालूम होगा ना कि वास्तव में कौन सी दृष्टि होनी चाहिए, और जो चाहिए उसी के लिए हम प्रयास करेंगे। हाँ, फिर कुदरत संजोग देगी और उस तरह से हिसाब होगा। बस, तो हमारा काम तो पुरुषार्थ करना है, अनुभूति करना है, ये हमारा काम है। और संजोग तो कुदरत देती रहेगी, देती रहेगी, देती रहेगी। मगर जैसे जैसे हमारे अंदर दृष्टि पावरफुल होंगी तो संजोगों की असरों से हम मुक्त ही रहेंगे। फिर संजोग छोटा है या बड़ा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, प्रॉफिट वाला है या लॉस वाला है, मान वाला है अपमान वाला है, सभी संजोगों को एक ही कैटेगरी रहेगी, कुदरती रचना। जी, नोटिस मैं पर्सन टू नहीं पूछ रही हूँ, कॉमन में पूछ रही हूँ प्रभु कि जीव कैसे प्रगति, वो उसको कब समझेगा कि ये हमें इस तरह से आगे जाना है। अज्ञानता निकल रही है, वही आगे जाने का रास्ता है। वो बाहर दिखता नहीं है, मगर अंदर जब शांति समाधान रहता है तो समझना हम राइट ट्रैक पर है। और अंदर अशांति असमाधान रहता है, कंफ्यूजन रहता है, तो समझना हम सही रास्ते पर नहीं है। जी, सही रास्ते पर मतलब समाधान। भले बाहर मारा मारी होता है, क्या तकलीफ है, हमको क्या समाधान है, कुदरती रचना देखना बस। हम डूबे हैं तभी तकलीफ ना। हाँ हाँ, हम डूबे हैं तो फिर ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज एट द टाइम इन योर विजन यू आर डूअर। हाँ, व्हेन यू आर ऑब्जर्वर देयर इज नो प्रॉब्लम। ये हो रहा है, डूअर का मतलब मैं कर रही हूँ, सामने वाला कर रहा है, देयर इज अ प्रॉब्लम। जी, तो ऑब्जर्वेशन का मतलब प्रकृति, मेरी प्रकृति नहीं कर रही है, सामने वाले प्रकृति नहीं कर रही है, तो कुदरती रचना है, तो मैं तो ऑब्जर्वर हूँ, तो फिर कोई बदल ही नहीं है। हाँ, हो गया सॉल्व प्रभु। ओके ओके ओके। जय सच्चिदानंद जय प्रभु। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। कॉन्स्टेंटली मेरी स्थिरता बढ़ी रहे, ऐसी मेरी सहायता करे प्रभु। जरूर जरूर, खूब खूब जय आशीर्वाद, खूब सच्चिदानंद। प्रगति करो। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है स्वामी जी। यस यस यस। अमृत भाई प्लीज अनम्यूट। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद प्रभु। जय सच्चिदानंद। बोलिए। स्वामी जी, अभी जो विनोद भाई के साथ आपका जो प्रश्नोत्तरी चल रही थी ना, उसके अनुसंधान में, और जो अभी छेला मधुबाला जी का प्रश्न था, प्रश्न नंबर 2,
वो उसको मैं थोड़ा आगे समझना चाहता हूँ। जी जो विनोद भाई कह रहे थे ना, वो जैसे कि हम जब कुदरती रचना, उसने सामान्य साधारण एग्जांपल लिया था रात्रि भोजन का। Yes. लेकिन फर्ज कर लो कि कोई ऐसी व्यक्ति को, कोई जीव को ऐसी कुछ आदतें हैं, शराब पीना या जुआ खेलना या ऐसे बहुत गंदे जो व्यसन होते हैं। अभी अगर वो ऐसे सोचने लगे कि ये सब प्रकृति, ये कुदरती रचनाएं है, तो उसकी वृत्ति वो उसको ऐसे उसमें चालू ही रखेगी। लेकिन उस वक्त के ये बहुत शरीर के लिए भी खराब है, सबके लिए खराब है, तो मुझे थोड़ा इससे बाहर निकलना चाहिए। तो वो वापस घुस गया प्रकृति में, लेकिन अच्छे ढंग से, अच्छे एक प्रिंसिपल से वो घुसा है उसको सुधारने के लिए। तो ये भी तो एक जरूरी है ना। अगर प्रकृति कुदरती रचना ही है ऐसे ही समझ लिया, तो वो तो बढ़ता ही जाएगा, वो कभी प्रयास ही नहीं करेगा ये छूटने से, ये जो बुरी आदतें हैं। तो मेरे ख्याल से वो विनोद जी ये कह रहे थे, कई दफा वो घुस जाते हैं उसमें, तो ये नहीं करना चाहिए। उस वक्त ये सोचना चाहिए कि कुदरती रचना है, जो होना है वो होने दो। नहीं, बताओ मैं आपको, ये बात आपकी सही है कि व्यवहार की दृष्टिकोण से तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सही नहीं है वो सही नहीं हो, ऐसा ही होना चाहिए व्यवहार में। झूठ बोलते हैं तो झूठ है ही, शराब पीते हैं तो शराबी है ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। जी। तो प्रश्न मेरा ये है वंस अगेन कि हमारा सेंटर पॉइंट आफ्टर साइंटिफिक विजन, हमारा सेंटर पॉइंट शरीर है या आत्मा है? आत्मा। अच्छा, और शरीर जो है हमारा, जी, शरीर है वो भुगतान के लिए है या उसको चेंज करने के लिए है? भुगतान के लिए। और भुगतान में ऑप्शन है या कंपलसरी है? कंपलसरी। तो फिर क्यों सोचने की जरूरत है? अगर ना सोचे स्वामी जी, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि जब आपके पास ऑप्शन नहीं है तो क्यों सोचते? मेरे को ये समझ में नहीं आता है। नहीं ठीक है ना, मैं आप कहते हैं, मैं समझता हूँ स्वामी जी, लेकिन पता है क्या, मैंने आपको प्रिंसिपल से समझाया, शॉर्ट एंड स्वीट समझाया, कोई लंबा नहीं बोला मैंने, ताकि आपको कहूँ कि साइंस में तो क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड गोल गोल होती नहीं है। मैं बोल सकता हूँ कि आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, नहीं आप निश्चय करो, भाव करो, शक्ति भागो, सब कुछ मैं बताऊंगा बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट। जी। अगर हमको मैं प्रकृति हूँ, वो मेरी दृष्टि में परिपक्व करना ही नहीं है, मिटाना है। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द विजन, सब्जेक्ट टू विजन। मैं नहीं कहता हूँ कि प्रकृति को चोरी करनी चाहिए, शराब पीनी चाहिए, वो मैं नहीं कहता हूँ ना। मैं मेरी दृष्टि में से मैं प्रकृति हूँ, वही निकालना है। हम प्रकृति को क्यों सब्जेक्ट बनाते हैं? सब्जेक्ट बनाओ मतलब आप प्रकृति है ऐसा आपके विजन में है, ये मिटाना है। जी जी। मेरा सब्जेक्ट ये नहीं है कि प्रकृति को आप बुरी करो या अच्छी करो, दोनों सब्जेक्ट नहीं है मेरा। जी। मेरा सब्जेक्ट है कि मैं शुद्धात्मा हूं, तो शुद्धात्मा में ही रहने की कोशिश करूं एज अ स्टेटस, और जो मैं नहीं हूं प्रकृति, और प्रकृति को चलाने वाला मैं नहीं हूं, और प्रकृति को भुगतान करने वाला मैं नहीं हूं, तो उसी स्टेटस में रहूं कि मैं नहीं हूं। मैं हूं इसमें क्यों चले जाते हो? मैं हूं वो तो शुद्धात्मा है, अभी नहीं हूं वही रखा है। मैं प्रकृति नहीं हूं, मैं प्रकृति को चलाने वाला नहीं हूं, और जो प्रकृति भुगतान करती है वो भुगतान करने वाला नहीं हूं, इसमें मेरे को रहना है। जी। अगर आप प्रकृति में रहेंगे तो फिर रिलेटिव ट्रूथ आ जाएगा। यही तो संसार है। संसार का मतलब पाप पुण्य, संसार का मतलब गलत मत समझो, पाप और पुण्य वही तो संसार है। जी जी। आखिर रिलेटिव व्यू पॉइंट को ही तो पाप पुण्य बताया, वही तो संसार है। जी। हमको रिलेटिव व्यू पॉइंट को ही, मैंने रिलेटिव व्यू पॉइंट को ही अज्ञान बताया, am I right? हाँ बिल्कुल। तो फिर उसमें क्यों जाएंगे? इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। आई नो, ये बहुत ही सिंपल बात जो बता रहे हो, ये समझने में तो बहुत सिंपल है, लेकिन प्रैक्टिस में ये कई दफा ऐसा होता है कि स्वामी जी अगर ये ऐसे ये बुरी जो लत है किसी मैं सब महात्मा की ओर से बोल रहा हूँ, तो ये उसमें थोड़ा तो प्रयत्न करना चाहिए ना उसमें से निकलने का। वही तो मैं कहता हूँ साहब जी। जो, एक मिनट, यही तो मैं कहता हूँ
कि अहिंसा का उपदेश देने वाले वही अवतार में जब कौरवों की हिंसा करता है तो क्या उसके पास ज्ञान नहीं है? जी बोलते नहीं है। हाँ ज्ञान तो है हाँ। तो फिर क्या नहीं है उनके पास? तो फिर हिंसा क्यों करते हैं? क्योंकि उसके प्रकृति उसके कंट्रोल में नहीं है। तो आपको उत्तर नहीं मिला फिर? जी तो आपको उत्तर नहीं मिला? जी आपको उत्तर नहीं मिला? साउंड थोड़ा डिस्टोर्ट हो रहा है, मैं प्रश्न समझ रहा हूँ। मैं क्या कहता हूँ, जी तब आपने उसको कहा कि उनके पास ज्ञान होते हुए भी प्रकृति उसके कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए हिंसा उसका उदय में है। ऐसा यहाँ वाइन पीना उसका उदय में है, ऐसा क्यों नहीं समझते हम? हाँ बिल्कुल, बस यही समझ यही समझ पक्की करने वाली एक ही तो बात है। जी जी आखिर एक बात जरूर है सर कि जी अब तक जो हमारी जो कहीं अवतारों से जो परवरिश हुई है वो रिलेटिव सत्य के बेस पर हुई है, जी और इसीलिए रिलेटिव सत्य से मोड़कर यूनिवर्सल ट्रूथ में जाने के मोड़ में आपको ये अवतार में डिफिकल्टी तो होगी ही, पूरी लाइफ होगी। मगर आई होप कि इन नेक्स्ट बर्थ इट इज वेरी इजी गोइंग, बिकॉज नाउ आपका जो विजन है, डेवलप्ड विजन, इट इज कैरी फॉर इन नेक्स्ट बर्थ। तो नेक्स्ट बर्थ में मैं समझता हूँ हजारों लाखों साइंटिस्ट ऐसे बनेंगे जो अपने आप समझेंगे और दूसरे को समझाने की स्वयं कोशिश करेंगे। जी आपके पास एक्सपीरियंस ऑफ द होल लाइफ, जी और मैं ये प्रयास कर रहा हूँ बस कि आप साइंटिस्ट बनो, अनुभवी साइंटिस्ट बनो। आपकी जो भावना है वो जरूर सफल होगी स्वामी जी, ये हमारा विश्वास है। और ये खुलासा करने के लिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद प्रभु। बस स्वामी जी और कोई नहीं है? और कोई नहीं है स्वामी जी। ओके ओके, तो प्रार्थना बुलाए? हाँ प्रार्थना मैं रिपीट करूंगा। ओके फाइन फाइन। हे अंतर्यामी परमात्मा, हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है। आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है। वैसे मुझ में भी विराजमान है। वैसे मुझ में भी विराजमान है। आपका स्वरूप, आपका स्वरूप वो ही मेरा स्वरूप है। वो ही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप, मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा है। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश, अज्ञानता के वश, अजागृति के वश, अजागृति के वश, मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन संबंधी, मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन संबंधी दृष्टि से जो कुछ भी दोष हुए हैं, दृष्टि से जो कुछ भी दोष हुए हैं और हो रहे हैं, वो सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। उनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करे। मुझे क्षमा करे। और बार बार ऐसी गलतियां न करूं। ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। आप और हम अभेद भाव से तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।